अस्सलाम वालेकुम जी। ईद मुबारक, ईद मुबारक। क्या हाल चाल है? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है? मज़े में है? कैसी गुजरी है आपकी ईद? क्या मतलब अधूरी अधूरी सी? हाँ जी, हमें पता चल गया था, इसीलिए मैं रिदा इमरान आपके लिए ख़ास प्रोग्राम लेकर आई हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं कि खुशियाँ ईद की या वैसे भी कोई खुशी हो तो मल्टीप्लाई करने से बढ़ जाती है। इसीलिए मैं अकेले नहीं आई हूँ, बहुत से मेहमान हैं मेरे साथ जो कि आपके साथ आपकी खुशियों को बांटेंगे। फ़िक्र ना करें, ईदी मांग नहीं रहे हैं बल्कि ईदी देने के लिए आए हैं। पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान हैं उनको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। और आप सब जानते हैं कि एक महीना रोज़ा रखने के बाद जब हम ईद की तरफ आते हैं तो वैसे भी इसका इंतज़ार होता है। फिर इसी बहाने बहुत से लोगों से मुलाकात हो जाती है। ऐसे बहुत से लोग जिनके बारे में हम सोचते हैं कि कॉल करेंगे, मिलेंगे, चलो मिलने जाएंगे, नहीं तो बुला लेंगे, और वो रह जाता है। इसी छोटी ईद जिसकी बड़ी खुशियाँ हैं उसमें हम इस मौके का फ़ायदा उठाते हैं और तमाम लोगों से मिलते हैं कि रस्म दुनिया भी है, मौका भी है और दस्तूर भी है। तो जनाब इस दस्तूर को आगे बढ़ाएंगे। मिठाइयाँ भी हैं, फल भी हैं, फूल भी हैं, तैयारियाँ भी पूरी हैं, मेहमान भी हैं, और आप होंगे और हम होंगे। अच्छा, एक और ख़ास बात वो ये कि इस दफ़ा ईद की खुशियाँ दुबाला हैं हमारे लिए, क्योंकि K2 भी अपनी एनिवर्सरी मना रहा है। K2 ही अपनी एनिवर्सरी मना रहा है, तो हमने सोचा कि थोड़ा सा डबल ट्रिपल डोज हैप्पीनेस का मिल जाए, तो इजाफा करेंगे इसी डोज का, थोड़ा सा हैवी कर देंगे, अपने मेहमानों से मिलाएंगे। मतलब मैं 1-1.5 घंटा अकेले बोलती रहूँ, मतलब ये तो हो नहीं सकता। तो वो तमाम लोग जिनसे मैं मिलना चाह रही थी, आज इस ईद के मौके पर इनसे मुलाकात होगी, इनकी कोई तैयारियाँ चेक करे, और सब ने मुझसे वादा किया कि ईद ही दे के जाएंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम कैसर साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक। ईद मुबारक। काफी दिन हो गए, बल्कि 1-2-3 दिन तो गुजर गए। हाँ बिल्कुल, तैयारी आपकी पहले दिन वाली है वैसे? हमेशा तैयार रहता हूँ। मतलब कि ईद के लिए तैयार हो ना, शादी वादी का तो कोई इरादा नहीं? ये तो बहुत लग रहा है टॉप ना सीक्रेट है, टॉप सीक्रेट है। टॉप सीक्रेट है? हाँ। ओके जी, बड़ी अच्छी बात है। तो जितने अच्छे लगेंगे उतनी ज़्यादा ईदी भी होगी आपकी। बिल्कुल बिल्कुल। है, मान भी गए? वाह जी वाह। ईदी अभी लेनी है, देनी है, इसको डिसाइड करना है। आपने देनी है? अच्छा चले। मतलब कि ये क्या बात हुई? अच्छा जी, उनके साथ बैठे हैं जी डॉक्टर सज्जाद बुखारी। अस्सलाम वालेकुम सर। ईद मुबारक हो आपको। ईद मुबारक। ईद मुबारक सर, कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक जी। खैरियत से। अच्छा, आपको टेलीविजन पे मतलब पहली दफ़ा इस तरह से फेस टू फेस ना टेलीविजन देखने का इत्तेफाक हो रहा है, जी, तो जी। मेरा कहना सही हो गया ना कि जिन लोगों से हम मिले भी नहीं हैं, इसी बहाने ईद पे मुलाकात हो जाती है। इस ईद का फ़ायदा भी यही होता है कि हमारे जो बिछड़े हुए लोग होते हैं, जो हम बड़ी एक्साइटमेंट होती है कुछ लोगों से मिलने की, और ओवरऑल नाराज़गियाँ, दूरियाँ, ये सब जो है कुर्बतों में बदल जाती हैं, तभी तो इसको खुशी कहते हैं, ईद कहते हैं। आप शायर भी हैं? जी, थोड़ा बहुत लग रहा था कुर्बत मुझे। रही है। लग रहा था मुझे। सुनूंगी आपसे शेर में, तैयार रखिएगा। अच्छा, उनके बिल्कुल साथ बैठे हैं जी समर अब्बास साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, ईद मुबारक आपको। ईद बहुत-बहुत। मुबारक। कैसे हैं? ज़बरदस्त, आप सुनाएं? बिल्कुल ठीक ठाक जी, खैरियत से। ठीक चल रही है ईद आपकी? और दौड़ वैसे रही है, तो भाग रही हाँ क्योंकि ये वैसे कोविड के बाद 1-2 साल बीच में रहा, तो ये इस ईद पे ज़रा ज़्यादा खुल के लोग ज़रा ईद बना रहे हैं, खुशियाँ। एग्जैक्टली। वो कोई पाबंदी नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, वो एहतियाती तदाबीर, वो गले नहीं मिलना, मास्क पहनना है, इस मतलब ज़रा खुल के ईद को एंजॉय कर रहे हैं। साल डेढ़ पहले जो ईद आई थी, हाँ। उसमें तो खैर गले मिलना वैसे ही पिछले मना 2 साल तो बड़े बुरे गुजरे। बड़ी बुरी ईद गुजरी चलिए है, जी, वो गुजर मज़ा गया नहीं आया। वक्त। लेकिन इस दफ़ा ईद जो है ना, बड़े ब्रेक के बाद जो है एक अच्छी ईद आई। समर, आपने वेस्टकोट इनकी दुकान से लिया से उन्होंने ली थी? नहीं नहीं नहीं, फर्क है? इनकी नहीं है, ये आज ही पहन के आए, मेरी 2-4 दिन पुरानी यानी लग कहानी रही कोई है। और है, उगलवा लेंगे राज वो वाले भी हम ना, बिल्कुल, पिंग पिंग से हो गए। अंकल्स के साथ, सॉरी मतलब बॉयज के साथ राइट साइड पे गर्ल्स बैठी हैं। वेरी गॉर्जियस, उनके बाल बहुत प्यारे हैं। परवीन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रिदा, थैंक यू सो मच। हम यहाँ पर मौजूद हैं ईद आपके साथ और अपने तमाम तर साथियों के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। खुशी का मौका है, बहुत मुबारक ईद हो आपको। मुबारक जी। थैंक यू सो मच। आज मेहंदी नहीं लगे? मुबारक आपको। बहुत शुक्रिया कैसर साहब, आपको भी बहुत मुबारक हो। हाँ, आपस में कर लो बातें, मेरी खैर है। मैं चली जाऊँ? ये बहुत बातें करते हैं, ये हमेशा जब भी मिले ना यहाँ पे, तीसरे बंदे की गुंजाइश नहीं होती। मैं बनाती आप हूँ, जरा कोशिश मैं करनी बनाती हूँ, चेक करना जरा मेरी फुर्तियाँ। साथ बैठी है जी वेरी प्रिटी पिंक कलर में आकाशा। पिंकी, पिंकी क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक। खैर मुबारक आपको भी और आप सबको भी ईद मुबारक। ईदियाँ लेके जानी है? नहीं, मुझे देंगे ना सब। हाँ वही तो कह तो रही हम हूँ। लेंगे हाँ, ना। तो नहीं, मैंने पहले मुझे लग रहा था कि आपने आज सबसे ईदी लेनी है, तो थोड़ी कंफ्यूज थी कि जो सबसे प्यारा लगेगा तो उसको ईदी मिलनी तुम चाहिए। लोगों की पार्टी में। बस ठीक है, बस ईदी इट्स मीन कि हमें मिलने वाला है। बिल्कुल जी। माधुर, अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक। सलाम, ईद मुबारक। क्या हाल चाल है आई एम भाई? गुड, आप कैसी हैं? कैसी जा रही है आपकी? यार पहला दिन तो किचन में गुजरा मेरा।
वो सेम आपको पता है डोमेस्टिक स्टाफ का जो यही है हाल वो, होता है। हाँ ये हाल होता है। सड़ी हुई थी बहुत ज़्यादा मैं, तो मैंने कहा चलो फौरन घर से भागूं, इस फैमिली के पास आऊं ताकि ईद हम यहाँ मना सकें, Enjoy और कर ईद अच्छी से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आप लोग की ईद कैसी गुजर रही है? अच्छी गुजरी। हमारा भी पहला दिन किचन में रहा, फरमाइशें सबकी होती हैं, ये बना दे वो बना दे। पर हमें मैंने rest फरमाइशें मिलती है। की हैं, मैंने फरमाइशें की हैं और मेरे लिए बना भी है। है अच्छा, यू आर लकी इनफ, वरना खवातीन का पहला दिन सिर्फ किचन में होता है। एग्जैक्टली हाँ। अच्छा आप जो बैठे हुए हजरात, देखिए लड़कियां आते ही छा जाती हैं। आप लोग किचन में कोई हेल्प कराते हैं? अपनी वाइफ हैं या अगर आप शादीशुदा नहीं है तो घर में जो खवातीन हेल्प कराते हैं उनकी? तो वही साहब आपसे पूछें। मैं बहुत करवाता हूँ, बहुत से ज़्यादा करवाता हूँ। खाने पीने के मामले में मैं कहता हूँ जो कुछ है ले आओ बस। किचन साफ करो, फ्रिज से जो चीज़ आपके पास बची पड़ी है उसको ले आओ, और मुझे वैरायटी नजर आनी चाहिए टेबल के ऊपर, कोई एक चीज़ ना हो, और जो कुछ है ले आओ। नहीं मैं हेल्प नहीं करता। हाँ, रिदा, मतलब जितना जल्दी सर आप कैसे खत्म कह रहे हैं, करेंगे। मैं हेल्प नहीं करता, मैं सिर्फ ऑर्डर करता हूँ कि भाई जो कुछ भी है वो लेकर आओ। मतलब फरमाइशें। हेल्प से आप खाना समझे इस खत्म बात को। करने में help आप इस बात, हाँ खाना खत्म करने में बहुत अच्छे से उसने मालूम ने बता दिया। ये चीज़ ज़ाया नहीं होने देते ना। बिल्कुल हाँ। इनकी हर बात की तय में एक बात होती है, बिल्कुल जो ही असल बात होती है। ये सफाई में हेल्प नहीं करते, सफाई में हेल्प करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी कुछ हेल्प होती है घर में कि नहीं? आपका भी यही काम होता है? सब करते हैं, बताते नहीं हैं। नौली साहब अच्छे हैं। तो ईद जो है मैं समझता हूँ कि खुशी, ईद का मतलब ही खुशी है, और खुशी तभी आपकी पूरी होती है जब आपके कोलीग्स, आपकी फैमिली, आपके नेबर्स, आपके वो लोग जिनसे आप मिलना चाहते हैं, जैसे आपने अपने इंट्रो में भी जिसका जिक्र किया, तो जब वो आपसे मिलते हैं तो तब आपको एक खुशी होती है। और खुशी जो है उसका ताल्लुक, अक्सर मैं अपने इन शोज़ में इसका जिक्र करता हूँ, हम सब ने अपने एक बच्चे को मार दिया। हर इंसान के अंदर एक छोटा बच्चा होता है ना, जिसके अंदर एक तजस्सुस नहीं, होता मेरा है, जिंदा है, proper। एक्साइटमेंट होती है कि ईद के कपड़े बनेंगे। अब हम देखें करंट अफेयर्स के प्रोग्राम कर करके हमारी तो माथे पे 3 लकीरें बन गई हैं। अभी तो हमें पता ही नहीं होता एंटरटेनमेंट या हंसी मजाक क्या होता है। हमें एक मौका मिल जाता है, चलो केटू ने हमें थोड़ा हंसने का मौका दिया आप लोगों के साथ। मैं ये समझता हूँ कि ईद जो है वो खुशी का नाम है, और खुशी जो होती है वो खुशी नहीं होती जो आप अपनों के साथ बांटते हैं, खुशी वो होती है जो आप डिलीवर करते हैं। Absolutely आप right। मुस्कुराहट वो होती है जो आप तालियां डिलीवर भाई, करते हैं। क्या हैवी बात, सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और हमेशा इंसान को कोशिश ये करनी चाहिए कि अपना उस बच्चे को कभी नहीं मारना चाहिए जिसमें एक तजस्सुस होता है। इवन कि अभी भी हम कभी कभी कोशिश करते हैं कि वो अंडे लड़ाने वाला, बचपन में भी हमें बड़ा शौक था, अब तो वो चीज़ें खत्म हो ये गई। कौन सी गेम थी? कहीं जाके बैठ के कहीं कोशिश करते हैं कि कोई अगर हमें कोई वो पुरानी पार्टी मिल जाती है तो बोलते हैं आओ देख यार ना अंडे रहा लड़ा हो, लेते कोई हैं। देख ना रहा हो। हाँ, कोई देख ना रहा है, तो अंडे वंडे लड़ा लेते हैं। तो इसको खुशियाँ जो है वो बांटने से होती हैं, और ईद का मकसद भी यही है। और हम बदकिस्मती से हम बहुत आर्टिफिशियल हो गए हैं, हम नेचर से बहुत दूर हो सब जो गए है वो पेशा वाराना जिंदगी में मुर्गे लड़ाते हैं। नहीं नहीं और ईद में अंडे लड़ाते हैं। Very right। और हमें पैसे मुर्गे लड़ाने की मिलते हैं ना, क्योंकि आपको पता है तनोली साहब को हमेशा यही आवाज आती है प्रोड्यूसर साहब की, जरा खींच के रखें डॉक्टर साहब, जरा खींच के रखें। नहीं नहीं, असल में ये मुर्गे लड़ने के शौकीन भी बहुत है ना। हाँ अच्छा नॉर्मली कॉन्सेप्ट होती है कि करंट अफेयर्स या न्यूज़ के जो लोग हैं वो बड़े खुश किस्म के होते हैं और हंसते मुस्कुराते नहीं है, तो आज सारे डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे, बिकॉज हमारे पास हर डिपार्टमेंट के लोग हैं, लेकिन प्रेफर करें कि आपको करंट अफेयर्स के लोगों से मिलाएं जिनको संजीदा सा आप देखते हैं, जो कभी हंसते नहीं है और चेहरा बिल्कुल ही पोकर फेस बना के बैठे होते हैं। लेकिन आज मेरे ख्याल से वो तमाम जो सवालात हैं उनके जवाब मिल जाएंगे। नहीं लेकिन रिदा, एक चीज़ ये भी होती है, हम में से कुछ ऐसे भी लोग हैं कि जिनका अपनी हंसी पे कंट्रोल नहीं है। जैसे कि अगर बहुत सीरियस भी कोई प्रोग्राम हो रहा हो, बता और तो रही किसी हैं बात पे आपको, हंसी आ और क्या जाए। कहें। जी हाँ, अच्छा हम डिस्कस करेंगे ब्लूपर्स वगैरह भी ना, जो ऐसी बातें कोई हुई हों गए। अच्छा देखें एक ज़रूरत है, समर हमारा भाई है, बड़ा अच्छा दोस्त है। हमने हमेशा कोशिश की कि अपनी खुशियों में अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को हम लोग बुलाएं। यार मेरे पीछे पुलिस तो नहीं बुखारी पड़ी। साहब हमारे टीम का हिस्सा, हमारी फैमिली के मेंबर हैं। मुझे तकरीबन आपने जिक्र किया हमारी एनिवर्सरी का, आज केटू 12 साल का 12 साल का हो गया माशाल्लाह। इतना ही अरसा मुझे भी केटू के साथ हो गया। तो हमने हर वो कोशिश जहाँ पर खुशियाँ आई, हमने कोशिश की उसको पूरी तरह से सेलिब्रेट करने की। हमने कोशिश की कि अपनी उन खुशियों को हम लोग अच्छी तरह से मनाएं, अपने लोगों को इकट्ठा करें। और मैं बड़ा इंजॉय करता हूँ। मैं वैसे आम रूटीन में कोशिश होती है कि कोशिश, बल्कि शायद ऐसा है भी कि बड़ा सीरियस रहना या टू द पॉइंट बात करना, काम से काम वाली बात। जब मैं शुरू में आई मैं तो इनसे बहुत डरती थी, मुझे मैथ्स के टीचर लगते थे। सेम है है, ना? मैंने फर्स्ट टाइम अच्छे लगते थे। कैसर साहब से बात की थी तो आई थॉट ये बहुत स्ट्रिक्ट होंगे, इस 9-5 का हंसते भी पढ़ा। नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम लोग वाकई इंजॉय करते हैं। मैं घर में भी ऐसे ही हूँ, मैं सिर्फ काम की बात करता हूँ और काम से ही काम की बात होती है, कोई फालतू गुफ्तगू नहीं होती। Seriously? लेकिन यहाँ पर क्योंकि परवीन मुस्कुरा रही है, परवीन के साथ इतनी अच्छा काम करते हो गए। परवीन हम लोग बहुत काम हमने साथ किया, न्यूज़ भी की, प्रोग्राम्स भी की, आउटडोर रिकॉर्डिंग्स भी की।
तो यहाँ पर जितने हमने प्रोग्राम्स ईद के किए या हमने कोई भी त्यौहार आया उसके अंदर हमने अपनी खुशियों को भरपूर तरीके से बनाया। मैं यहाँ पर हंसता हूँ। देखिए दुनिया वैसे भी इतनी अजीब सफोकेटेड सी हो गई है कि छोटी छोटी खुशियाँ मिले तो उसको एक्सपैंड करके इनलार्ज करके ना उसको मनाना चाहिए ताकि हमें कोई गिला शिकवा ना रह जाए। तो मौके का इंतजार रहता है ना, इंतजार रहता है, तो खुशियाँ हंसते हैं। मनाएंगे बांटेंगे, वरना हर इतनी नफसा नफसी है आजकल कि हर कोई अपनी दौड़ में लगा है। तो कोई पता नहीं फैमिली में कोई किस हाल में है, कोई क्या कर रहा है। मुलाकात लोगों की अब ईद टू ईद ही होती है, कई लोग ऐसे हैं। नहीं, मैं अपनी बात करूं तो इस बात का बिल्कुल एतराफ़ करना चाहिए तो कि या तो मुलाकात फैमिली में कुछ लोगों से किसी शादी के इवेंट पे हो जाएगी या फिर ईद पे होगी, बाकी मुलाकात बहुत कम होती है किसी के साथ। तो ये मौके जो है, इन्हें त्यौहार है, इन्हें हमने देखिए इससे भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए, इससे भरपूर तरीके से सेलिब्रेट करना। और क्या। अच्छा, ये बचपन की ईद कैसी गुजरती थी? वन बाय वन। अभी तो बचपन गुजर ही रहा है हमारा, लेकिन फिर भी और क्या कैसी गुजरती थी? बचपन से 55 तक की जिक्र कर रहे हैं। तो बचपन में तो बचपन ही होता है ना, फिर आप रिवर्स में चले जाते हैं। नवीन बताओ। अब जो जनरेशन है उनकी ईद के साथ अगर कंपैरिजन करें तो हमारी ईदें बड़ी अच्छी होती थी। सुबह सुबह तैयार होना, वेट करना कि घर वाले ईदी, और ईदी इतनी ज़्यादा होती भी नहीं थी उस टाइम पे। अच्छा। कि मतलब चंद रुपए दे देते थे, उसमें भी सारे फ्रेंड्स और कजन्स इकट्ठे होके जाना, चीज़ें खाना, सारा दिन इसी तरह से खेलते कूदते गुजार लेना और शाम को आ जाना। और अगर किसी ने घर आके एक रेड नोट दे दिया तो वो भी माँ बाप सर पे खड़े होते थे कि अब ये जाए तो ये नोट हमें पकड़ा दे सीरियसली, और उसके बदले में ये 5-10 पे हमें टरखा दिया करते थे। लेकिन ये था कि उन ईदों का अपना मज़ा होता था कि नानी से मिलना है, दादी के घर जाना है, वो ईदी देंगे, उधर बैठेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अब जब हम बच्चों को देखते हैं वो गेम्स नहीं है, उस तरह के जाना गैदरिंग, वो चीज़ें नज़र नहीं आती। एग्जैक्टली। और ना हर फैमिली में एक फेवरेट मामू चाचा होता था जो कि बड़े बड़े नोट ईदी के देता था ना, जिससे हमें होता था कि ये सबसे ईदी देते हैं। हाँ, जोर का सलाम होता था, जोर की चिट्ठी और जोर का ईद मुबारक और होता मुंतज़िर था। भी होते थे। आकाशी तुम बताओ, तुम्हारी तो बचपन गुजर रहा है मेरे ख्याल से अभी भी। अच्छा, क्या था कि बचपन की बात करूंगी कि जब हमारे पेरेंट्स, मतलब जो मर्द हजरात थे घर के, वो घर आते थे तो उससे पहले तैयार हो जाना है। हाँ, उन्होंने आना है, ईदी देनी है, लेकिन ईदी ज़्यादा नहीं लेनी क्योंकि अगर ज़्यादा देंगे तो मम्मा ने ले लेने हैं। तो ये है कि 50 तक मिल जाए, इससे ज़्यादा अगर मिलती थी तो मम्मा ने पहले से ले लेने थे, इसलिए बिल्कुल होती है तो ऐसे। उन बच्चों को भाई अभी मैं मैसेज दे रही हूँ कि अगर ईदी कम मिल रही है तो उसमें खुश हो जाएं, क्योंकि जब ईदी ज़्यादा मिलती है तो फिर आपकी जो मम्मा है वो ले लेती है। हाँ, तुम घर में झगड़े करवा दो, सबके बच्चे बागी करवा दो घर के, ना, है ना। और तुम बताओ। मेरी ईद वैसी गुजरती है जैसे बचपन में गुजरती थी। बचपन में भी यही होता था कि मैं अपनी ईदी फौरन छुपाती थी। अभी भी मैं फौरन छुपा देती हूँ मामा से कि मामा ना ले ले मेरी ईदी। और इसके अलावा बचपन में बस थोड़ा सा डिफरेंस ये था कि हम बाहर जाते थे, खेलते होते थे, सुबह सुबह तैयार होते थे। अब जरा सुबह थोड़ी लेट होती है, 1-2 बजे। 1-2 बजे कौन सी सुबह होती है? मतलब आपको अब ईद काउंटर के कर दिन दिया सुबह परवीन? लेट होती है। आपको काउंटर किया, अब सच कौन कह रहे हैं मुझे नहीं नहीं, समझ आ रहा है। ईद के दिन सुबह अर्ली तैयार हो रमजान जाओ। के बाद जो है नींद ही नहीं पूरी होती। नमाज पढ़ के हम सो जाते हैं सुबह, तो 1-2 बजे उठ के तैयार होते हैं, सबसे ईदी लेते हैं, उसके बाद जो है फिर बाहर निकलते हैं। वही बात है, खेलते नहीं है, लॉन्ग ड्राइव पे निकल गए, फ्रेंड्स के साथ मिल के चले गए बाहर या कजन्स के साथ, लेकिन एंजॉय उसी तरह करते हैं। एक चीज़ है कि अब पहले जब हम जाते थे, जिस तरह परवीन ने कहा कि अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलते थे, नानों से, दादों से, दादा को हयात थे, अब वो चीज़ें नहीं है, उनकी कमी महसूस होती है। लेकिन स्टिल वो चीज़ है कि अब ऑब्वियसली उनका साया जो होता है वो बहुत एक बाबरकत चीज़ होती है, घर में एंजॉय भी करते हैं, उनकी प्रेजेंस को हम अब वो चीज़ थोड़ी सी मिस करते हैं। बिल्कुल सही है। अच्छा, बचपन में ऐसे भी होता था कि हम चांद रात पे ना, वो मैंने ना पूरा जोड़ा, मतलब चप्पल रखे पहले, उसकी फिर ट्राउजर, फिर शर्ट, फिर दुपट्टा यूँ फैला दिया, साथ चूड़ियाँ लगा दी, मतलब बिल्कुल तैयार है, डेड बॉडी से बना के लिटा दिया क्योंकि कि सुबह इसी में घुस जाने में एक्साइटमेंट होती थी ना। अच्छा, दूसरा दिन देखिए, चांद रात पे तो ईद का चांद निकलता है, सुना है सेकंड डे ससुराल जाने का चांद निकलता है कि सेकंड डे जाना और ससुराल सलामी देने के लिए, हाजिरी लगाने के लिए। आप लोग भी जाते हैं ससुराल? एक ससुराल होते हैं, एक ससुराइल होता है। आप नहीं, किस ससुराल तरह? एक अच्छा, ही बात है ससुराल तकरीबन। अच्छा, ठीक। अच्छा, इसमें एक चीज़ बड़ी अहम है, अभी थोड़ी देर पहले परवीन भी ये बात कर रही थी, हम नहीं बदले, हालात बदल गए और थोड़ा सा असर हाजिर के कुछ तकाजे बदल गए, थोड़ी सी जिद्दत आ गई है। पहले हमारी बड़ी मैनुअल लाइफ हुआ करती थी और कम्युनिकेशन गैप हुआ करता था, ख़त व किताबत, कार्ड्स वगैरह हुआ करते थे। अब तो आपने जस्ट 1 टच होता है और आप कांग्रेचुलेशन और ईद मुबारक का मैसेज भेजते हैं। तो वो जो लज्जत होती थी ना, अब उस लज्जत में कमी आ गई है। और डेफिनेटली ये कमी आएगी ग्रेजुअली वक्त के साथ साथ, जूं जूं हम डिजिटलाइज्ड दुनिया का हिस्सा बनेंगे, डिजिटलाइज्ड होते जाएंगे, डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ते जाएंगे, इसी तरह जो हमारी ये खुशियां हैं ये मान पड़ेंगी। लेकिन मैं वही बात कहूँगा कि मान पड़ेंगी, अभी भी हमने इसको बचाना है, अभी भी हमने बचाना है। और किसने बचाना है? हमारी जो आने वाली जनरेशन है उसका तो जो कंट्रीब्यूशन है,
लेकिन हमने डिलीवर करना है, बिल्कुल सही। हमने सिक्योर करना है सब कुछ। हमने उन्हें बताना है, हमारी तरबियत में ये होना चाहिए कि हमने बताना है कि बेटा हमारी खुशियां जो होती हैं वो इस तरीके से हम सेलिब्रेट करते हैं। बिल्कुल सही। बदकिस्मती ये है, और आज तक मैं ये चीज देख रहा हूं कि हम पता नहीं क्यों वेस्ट को देखते हैं। देखिए हमने सुकून तलाश करना है ना। हाँ। तो सुकून ये जो अभी आप बता रहे हैं, छोटी छोटी सी खुशियां जी, रिश्तेदारों से मिले, नाराज लोग हैं उनसे आप जाके मिले, तो हमें इन चीजों को बचाना है। हम इससे तेजी से निकल रहे हैं, क्योंकि अब बुखारी दिमाग साहब में बताएं, बड़ी लवाज़िम- आपने कितने ईद कार्ड भेजे हैं जी, जरा वो बताएं ना, वो कोई खास वाला ईद कार्ड जो होता था। नहीं, अब मैं वो आपको इसमें क्यों दिल भर होते थे, खास वाला मैं बताएं। आपको बताऊंगा, उन्हें मरवाएगा मुझे। दिल भर होते थे, नहीं, कबूतर नहीं, निकल रहे ऑनियर हैं। मरवाना है कार्ड्स मुझे। वाला चक्कर इसका नहीं मतलब है जिन्हें कार्ड भेजा है वो नहीं है कार्ड। नहीं, मैं हरगिज़ ये नहीं कहना चाहता कि कार्ड्स जो है वो आप दोबारा से कार्ड्स भेजना शुरू कर दें। कार्ड्स का वो बड़ा खूबसूरत टाइम होता था जब कार्ड्स भेजा जाए हाँ, करते थे, हाँ, इंतजार नहीं, होता जाते था। थे, मजे की तो ईद इंतजार थी जी वो बिल्कुल। कार्ड्स नहीं, कार्ड भेजते थे, मतलब कार्ड्स नहीं, समझा नहीं है। ये एक ही कार्ड भेजते थे। इतनी- अभी डिसाइड करना है उन्होंने ब्रेक में कि किसको किसको कार्ड भेजा है और जिसको भेजा उसका जिक्र करना है कि नहीं करना। ये हम सोचेंगे इस ब्रेक के अंदर। सीरियस बातें हो रही है, उदास नहीं होना। गेम्स भी हैं, ईदियाँ भी हैं। आप मना रहे हैं ईद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप मना रहे हैं मीठी ईद हमारे साथ, K2 के साथ, AVT नेटवर्क के साथ। तो मेहमान आए हुए हैं, ऐसा हो नहीं सकता कि सिर्फ गपशप में हम जो है ना वो टाइम गुजारे हैं। मुझे हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि कैसे साहब बहुत टेंशन में इस वक्त। इशारे शुरू कर दें आप। अब इनको जो मर्जी बोलो ना, इनको हाँ, सुनना उनको ही नहीं नहीं समझ आ है। रही। हाँ, अच्छे लग रहे हैं बहुत फिट। अच्छा, कंफ्यूज भी करेंगे इनको। इस गेम का नाम है कुछ कहा आपने, यानी कि हम इनको, हमारी टीम ए को, जो लड़कियों की टीम है, हमने इनको एक एक वर्ड दे दिया, एक एक लाइन इनफैक्ट दे दी है। इन्होंने लिपसिंग बल्कि विस्पर करना है, और टीम जो बॉयज़ की टीम है उन्होंने इसको गेस करना है लिप रीडिंग करके कि परवीन ने क्या बोला, आकाशा ने क्या बोला और महानूर ने क्या बोला। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी जीनियस कैसर साहब, तो अभी एक वर्ड माइक निकाल लें अभी आप। हाँ, ये सारी गेम बता दी, मुझे पता नहीं चला। वो म्यूजिक एंजॉय कर रहे हैं ना। म्यूजिक ये निकाले, ये उतारे, गेम समझ आ गई आपको? उन्होंने सुना ही नहीं है। वो तो समझ आई है ना, पहले ठीक है ना। बताइए। अभी एक ही वर्ड बोलेगी, ठीक है। सिर्फ आपने एक दफा बोलना है, रिपीट करेंगे तो समझ आ जाएगी ना। जी, तो फिर आपने एक दफा में तो कुछ नहीं समझ आएगा। आ जाएगा ट्राई तो करें। आप गाने से ध्यान नहीं हटाना आपने। अच्छा, गाना इतना फिट लगा के दिया, लगता है अभी उठ के यहाँ पे जो है ना ये वैसे दो चार परवीन स्टेप को और दिखा कनौनी देंगे का तो हमें। पता चल जाएगा। इनको तो आपस में ये तो एक दूसरे को पता नहीं, इशारों की बोली में वैसे भी बोलते रहते हैं। हमारा क्या बनेगा? ओके जी, स्टैंड बाय। मेरा और समर रेडी का जी? क्या नहीं, बनेगा? ये अल्फाज कुछ हमसे मुताबिकत रखते हैं। नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं बिल्कुल भी लगते। नहीं। दूर दूर से कोई ताल्लुक ही नहीं है ना। इनका आपसे। चले जी, रेडी? या आई एम रेडी। चले जी, ओवर टू यू। ओके, मैंने बड़ा क्लियर करके मतलब बोलना चाहा, चप्पल, और उससे पहले भी कोई वर्ड था। पेशावरी चप्पल। सोचे। चप्पल, चप्पल इज फाइन, उससे पहले भी कोई वर्ड है। पड़ेगी। हाँ, बिल्कुल ये। नहीं, अच्छा, गैस करने के कितने चांसेस हैं? एक आखिरी चांस, थ्री चांस, लास्ट। हाँ, फिर मैंने जी गेस किया है। हाँ, एक लास्ट। ठीक है, इतना क्लियर बोल रही है। बोले चलो जी। बोले, अगर आप गेस करें बोले। कुछ समझ नहीं आ रहा। सही कह रहे हो, तालियां। उतार ले। क्या बोला था? उल्टी चप्पल। उल्टी चप्पल। मैंने अपनी तरफ से बहुत क्लियर बोलना चाहा था, लेकिन शुक्र करें सैंडल नहीं बोला आपको। कह रहे ये कि हाफ उन्होंने बोला चप्पल पड़ेगी। पड़ेगी मुझे भी आपने लगा सोचा। कि वो करिए दूर के चप्पल सुहाने। चप्पल पढ़ना इसलिए कहा कि चप्पल की मुझे समझ आई, लेकिन जब मैं चप्पल पड़ेगी तो पढ़ना भी होगा फिर साथ। ओह अच्छा, सही। नेक्स्ट है जी हमारे साथ डॉक्टर साहब। बुखारी साहब अल्लाह खैर ही करे जी। कामयाब हो। आकाश तुम्हारी बारी है।
अभी तक ना ये टीम जीत रही है। 3 वर्ड्स हैं, मैं 1 बाय 1 बोलती हूँ। एक दो इशारा तीन कोई वर्ड नहीं हैं। दो है ना, 2 वर्ड्स है। पासिंग मार्क्स कितने हैं इसमें? नहीं आपका ये नहीं ये उनका ये मेरा। चलो जी रेडी। अच्छा चलो मेरे सेकंड अगर इशारा कोई नहीं करना। अच्छा ठीक है चलने दी। टोबा। मैंने नहीं बोलना। विस्पर करो। अच्छा नहीं वो तो वैसे भी आवाज चली गई है, आवाज आई है ना आपको? नहीं आई ना। आई है ना? अभी कुछ कहा है आपने? नहीं कहा अभी तक। ये ड्रामा कर रही है। चलो जी आप कहें। विस्पर करो। एक साथ बोल दो ना। को तुम्हारा एक साथ बोल दो ना। आपने एक वर्ड बोलना है, ये पहले क्लियर करें। मैंने पहले एक वर्ड बोलना है। एक 3 ही वर्ड गो में बोल ठीक दो। है। एक ही गो नहीं, में एक ही बोलो। गो में। एक गो में बिल्कुल ही बोलो। नहीं समझ आएगी। या चले, पहले बोल कौन दें। समझ आ रही है? बोलो। क्या ज़हन में आया? कितना सोच रहे हैं? जोर से बोले तो सही। मतलब कुछ तो बोले। तुम्हारा हाँ सही है। तुम्हें हाँ आगे ये तो हम कभी बचपन में भी पहली आपके होने जल्दी हार मान लूं, ये एक और नहीं, चांस नहीं, एक है। चांस और एक और। हाँ तुम्हारा तुम्हारे से आगे निकलना है। आगे निकल जाए तुम्हारा फिर से। परवीन की तरह आसान करें ना। गिव अप। ये गर्ल्स 10 पॉइंट हो गए यार। टोबा टेक सिंह था। इसने बोला टोबा टैक्सिंग। छोड़े जी। तोबा टेक से। कस्तम दुनिया की तरह जो हम पहले नहीं पढ़ सकते थे, उन्होंने वही याद इनका ख्याल है अंडे लड़ाएंगे आज भी ना। और मुर्गे लड़ाएंगे। देखिए जी। अच्छा जी आपकी बारी है। समर नहीं, आप लोगों ने चीटिंग की है ना, ये वहाँ भेजे ना। अभी आपकी बारी भी आ रही समर का बहुत ही है। मुश्किल है। आपकी बारी भी है। समर को एक अच्छा पहले मैं इनको बताऊं, थोड़ा सा बता देते हैं। समर किसी का नाम है ठीक है। और काफी फेमस है अब वो। और नहीं बस female, और नहीं ना और अब सब पता चल जाएगा। ये बताओ कितने वर्ड्स हैं या आपको नहीं? फेवर मिल नहीं गया। नहीं ये ना बताओ। हाँ नाम है। नाम ठीक है। चलो ये आसानी कर दी हमने। स्टार्ट कर दूं? नहीं आ रही। उन्होंने म्यूजिक ही नहीं लगाया। आगे कैसे साहब आपने चीटिंग नहीं करनी। नहीं चल रहा डन रेडी आई कांट हियर बड़ी। चले जी। उन्होंने कैसे आपकी आवाज सुन के कहा आए भले इशारा किया। ओके चलिए स्टार्ट करेंगे। एक दफा और फिर टेंशन ले बेचारे बहुत आसान बता रही है है ना। मैं पहचान आप गेस कर पा रहे हैं? Yes. आप उनको हेल्प कर सकते हैं। नहीं क्यों you repeat again? क्यों भाई? कोई नहीं नहीं मैं एक दफा रिपीट कर सकती हूँ। हाँ Can you कर repeat? रिपीट कर लेते हैं। ओह गॉट इट। व्हाट मोमना मुस्तहसन। इसका मतलब है मेरी लिपसिंग स्किल्स अच्छी है। वंडरफुल वंडरफुल भाई। समर ने लाज रखी है ना। नहीं ये नहीं lip क्रेडिट sync गोज वाले टू माय लिप समर मैंने आसान क्रेडिट भी गोज किया टू यू आपके एज लिए। वेल। आपने बड़ा अच्छा Absolutely. लिप सिंक आपकी अच्छी अब आपने भी ये कर आई गॉट इट। चले हम जो है ना अब आप team up लोगों कर की लेते हैं। बारी है। आप चलो लोगों को आपको मैं इजी भी मिलेगी। आप लोगों को मैं दे रही हूँ जी कोई नाम परवीन और उसके बाद बहुत आसान। अब उन्होंने आपको मैंने बताया। आपको बताया है। नहीं मैं खुद से करूंगा ना। खुद से सब कुछ कर ले और चली ले जाओ यहाँ से। हाँ जी ये बात मतलब चलती रहेगी, ये लोग बोलते कोशिश रहेंगे। करूंगा तुम्हें देखिए समझाने इनको की। पता भी नहीं कि हमने ब्रेक पे जाना है। मैं जरा किचन में जा रही हूँ, चेक करके रहा हूँ कि चूल्हे पे जो मैंने जो शीर बना रही थी, शीर खोरमा, वो कहाँ तक पहुँचा। आप लीजिए छोटा सा ब्रेक। आप मना रहे हैं हमारे साथ ईद। वंस अगेन ईद मुबारक। जी वेलकम बैक। आपके साथ मौजूद हैं, आपके सामने मौजूद है हमारी टीम। जो टीम ए का पलड़ा जो है वो भारी है। टीम बी अरे क्यों हंसने वाली क्या बात है, इसको मुझे बताएं जरा। अभी तो रहते हैं ना। नहीं वो हो गया भारी बस। क्या ख्याल है डेढ़ लड़कियों? जवाब दिए हैं। है फेयर गेम होगी देखिए, परवीन, इसमें कोई मुदाखलत हमारे नहीं पास 1.5 मार्क्स हैं अभी तक। देखिए फिर हम वापसी 50 पे खड़े हैं, समर ने आप लोगों को ये जिता 50 पे खड़े हैं ना 50 पे। हाँ कोई 50 मुदाखलत कैसे? नहीं मैंने एक जवाब दिया, इन्होंने आधा कोई दिया। साजिश नहीं होगी। कोई मुदाखलत लेकिन 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 आप लोग साजिश कर रहे हैं। कोई साजिश नहीं होगी। आप कोई लोग मुदाखलत साजिश कर रहे हैं और ये बहुत बड़ी आलमी साजिश हो रही है। नहीं मुदाखलत हो रही है। ओह अच्छा देखो फौरन ही ना ये लोग आ जाते हैं उसी चीज़ों पे, करंट अफेयर के ऊपर। ले जी अब गर्ल्स योर टर्न। आपके हवाले है फोन।
शिकस्त कंफर्म है, कंफर्म है, पक्की है। जो हारेगा ईदी मुझे दे के जाएगा। जो हारेगा ईदी दे के जाएगा। क्या बात, थैंक यू। मुझको अच्छा आपको नहीं मैंने कहा था मेरे आप लोगों के लिए फल जीतने और वालों को मिठाई भी है। मिलेगी। हाँ जी, रेडी? चलिए मैं प्ले कर रही हूँ। गाना अच्छा है? अभी प्ले नहीं हुआ है। अरे प्लेन बहुत अच्छा नहीं है। ओके रेडी जी? कौन पहले यार, करेगा? आकाशा आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। पक्की बात है। नहीं, मुझे यहाँ तक आ रही है। कैसे आपकी बारी है? इतना आसान किया है ना आपके लिए। इशारा भी कर दिया। इशारा नहीं करना। ये 2 दफा कर चुके हैं इशारा, नहीं हमारे लेकिन समझ तो फिर भी कुछ नहीं आ रहा। मुझे आ गया, मुझे पता है वो समझ ही नहीं सकती। मुझे आ गया, मुझे आ गया, मुझे आ गया। यार ये मुझे लगता है शायद बहुत ज्यादा कुछ बोल रहे होंगे, मैं इसलिए एक ही वर्ड है। अब एक दोबारा अब करें? बोले, अब बोले। और थोड़ा सा स्लो। आई एम अनेबल टू गेस। नहीं, नहीं, हार मान गई। आपका ड्रेस बड़ा कलरफुल है। अच्छा आखिरी आखिरी लास्ट चांस। उर्दू ही बोल रहे हैं ना? मुश्किल वाली उर्दू। एक्चुअली उर्दू उर्दू मुश्किल वाली उर्दू। लैंग्वेजेस मिक्स कर रहे हो लास्ट टर्न जी, फिर देन यू हैव टू गिव अप। कोसे कजा। क्या हुआ यार? वंडरफुल। निकाल दुकान से। आखिरी चांस था ये। And you got it यार, जबरदस्त। मैंने क्या कहा था, पलड़ा भारी हो रहा है। मैच बराबर जा रहा है जी। अब बराबर जा रहा है। अगली 2 पे मतलब 2 महीने से बर्दाश्त नहीं होता, बोल दो लड़के। अब defeat करना है यार। परवीन गोज टू मी। हाँ बिल्कुल जाते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, आपको सारा क्रेडिट जा रहा है। थोड़ा क्लियर बोलिएगा। वेस्टकोट पहन कर आगे। अगली बारी। हाँ जी, आकाशा आपकी टर्न है और डॉक्टर साहब आपने बोलना मेरा तो है। बहुत इजी है, आप अभी समझ जाएंगे। रेडी? ये सुनो कोई और जरा। सॉन्ग चला नहीं दे। नहीं, ये चलेगा, ये चलेगा। रेडी? धोखा दही। और फिर दोबारा। बस अब तो मैंने आपको बिल्कुल क्लियर कर दिया। 3 वर्ड्स हैं। हालांकि जेस्चर देते नहीं है, लेकिन उन्होंने जेस्चर दे दिया है। क्रिकेट। चलो करीब करीब। आखिरी टर्न। फिर बोले। लास्ट एक मौका दे देंगे। आकाशा। नहीं। 1 लो जी। 2 3 3 4 वन टाइम और कह रही है। 5 नहीं 3 तो हो गया। डिफीट 7 8 कबड्डी। 9 कबड्डी। वेरी गुड। क्या बात है काशा, कहाँ पे क्या? आकाशा कबड्डी का खिलाड़ी आ गया। ऐसे वंडरफुल। क्या? क्या? जीत गई है। अच्छा नहीं जीती। नहीं नहीं, थैंक यू कबड्डी में बड़े खतरात होते हैं भाई। देखो बता दो दे था क्या यार, खिलाड़ी। सस्पेंस तो खत्म करें। खतरों का खिलाड़ी। कबड्डी खतरों का बिल्कुल खिलाड़ी। सही बात है। कबड्डी खतरा खिलाड़ी। हरी वाली टूट जाती है यार, गिराती है। आपने मुझे इशारा करके भी बताया। एक लूज किया जी उन्होंने पॉइंट। समर आपकी एक बारी। सेकंड मुझे नहीं करूँगा। मुझे पसंद के गाने चलने शुरू हो गए अब तो। बताइए गाना कौन सा चल रहा है? कितनी चलेगी? हम भी वही एंजॉय कर रहे थे। थोड़ा सा वॉल्यूम कम कर दूं? नहीं लो ले के बात हुई फिर। आपने जब स्टार्ट करना मुझे इशारा कर देना। हाँ यार, जब आप रेडी हो तो आप बताइएगा मुझे। मैं रेडी हूँ। यार म्यूजिक चेक कर लो। एक सेकंड, अगला प्ले होने दो। चलो चल रहा है। हाँ जी। काफी क्लियर है है ना, इनकी काफी लिप्स, क्लियर काफी बोला clear उन्होंने। है। इशारा करके बताएं नो दोबारा। इशारा, नो इशारा। नो 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 इशारा। पानी का जग। जरा सा रह गया। एक और रह गया। लास्ट लास्ट लास्ट। हाँ एक सेकंड, अब आपने मुझे इशारा करके बताया। इशारा नहीं इशारा कर होना दिया भाई, ना। मैं बोल बोल इशारा। के थक गई हूँ। नो इशारा। पानी का जहाज। जबरदस्त। हाँ जी, मैं न्यूट्रल नहीं हूँ। क्या कर लेंगे मुझे बताइए जरा।
कोई जवाब नहीं है, दोनों अंपायर की तो गौर से देख अंपायर रहे बच्चे। न्यूट्रल नहीं था, हमें शक हो नहीं गया। पता क्या फायर नहीं है। हम लोग ईद की खुशियाँ मना रहे हैं, इसलिए हम लोग खामोश हैं। बहुत अच्छा करें, हाँ, इसलिए हम लोग कभी कभी खामोश हो जाना उदासी चाहिए। छा गई है, उदासी छा गई है वैसे। है ना? नहीं नहीं, दोनों टीमें जीती हैं। बेसिकली स्पिरिट होना चाहिए, एक दूसरे को हेल्प आउट कर रहे थे और इनकरेज कर रहे थे। और मेरे ख्याल से वो बचपन में जो बच्चे वाली बात बोली थी ना आपने कि बच्चा रहना चाहिए, तो आई थिंक वो हमने जिंदा रखा हुआ जिंदा हो है। और मकसद था खुशियाँ बांटें, खुश रहें। तो जनाब आप लोग सब मसरूफ़ हैं, मुझे पता है घर से कॉलें आनी शुरू हो गई हैं कि भाई वो मेहमान आ गए हैं और इन्होंने वैसे भी कोई काम करना ही नहीं है, इस चीज़ की कोई टेंशन कोई नहीं है लोगों को। लेकिन जो आप लोग को जो देख रहे हैं और खुश हो रहे हैं कि आप जो संजीदा किस्म के लोग हैं, हंसते मुस्कुराते बहुत अच्छे प्यारे प्यारे लग रहे हैं, तो उन देखने वालों को क्या कहेंगे आप, स्टार्टिंग फ्रॉम समवेयर? बिल्कुल जी, ईद का मौका है, भरपूर तरीके से सेलिब्रेट कीजिए और अपने साथ आपके इर्द गिर्द वो लोग जो इस्तिताअत नहीं रखते ईद की खुशियों में, उन्हें भी शामिल कीजिए, उनका भी ख्याल रखिए। वेरी राइट, बिल्कुल सही, थैंक यू जी। डॉक्टर साहब, भले बाहर पतझड़ का मौसम भी हो, खिजां भी हो, लेकिन आपके दिल में बहारों का मौसम होना चाहिए। आपको वाह खुश रहना वाह चाहिए। वाह वाह, कुछ शेर भी बोल दे एक आध लाइन अच्छी सी। शायरों के साथ मेरी शोरा के साथ कुर्बत तो रही है, शायर नहीं हूँ, लेकिन कभी कभार बस थोड़ा बहुत कुछ कह देता। अभी मैं क्या आपको सुनाऊं, कोई ऐसा मौका है कि आप फिर कहेंगे कि ये संजीदा और कोई रंजीदा बात किस्म की नहीं, शायरी कर चलेगा रहे हैं। चलेगा। थोड़ा सा मुल्क के हवाले से और मौजूदा सूरत हाल के हवाले से अगर बात कर दें तो ज़्यादा मेरे ख्याल में थोड़ा वो भी शामिल हो चले, जाएगा चले, उसमें, कर लें। क्योंकि हालात इसी तरह के चल रहे हैं चले ना। ठीक है। हम हमेशा खूब से खूबतर की तलाश में रहते हैं और हमेशा नित नए अंदाज सोचते रहते हैं, एक इमेजिनेशन होती है जी, हमारी, जी, और हम कहते हैं शायद कुछ तब्दीली आ जाए। चलें तब्दीली भी इसको साथ में शामिल कर देते हैं कि पड़ा न फ़र्क अनोखी ज़ुबान लिखने से, वाह वाह, पड़ा न फ़र्क फ़र्क अनोखी ज़ुबान लिखने से, कि ज़मीं ज़मीं ही रही आसमां लिखने से, हाय, 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 वाह। कड़कती धूप से झुलसता रहा बदन हमारा, कि धूप धूप ही रही साहिबान लिखने से। वाह वाह वाह, क्या बात है, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल जी। कैसे सही सब तर्जुमानी आप, कर गए हैं बुखारी साहब। क्या बात, वेरी राइट वेरी बस राइट। इतना ही है जी, ईद मनाएं, खुशियाँ मनाएं, अपनों के साथ, प्यारों के साथ, अपने दिल बड़े करें और दरगुजर करें, गलतियाँ कोताहियाँ माफ़ करें, आगे बढ़ें। ये ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है और इसको खूबसूरत बनाएं। वेरी राइट, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। अल्लाह करे जी जो आपको बातें कह रहे हैं उसको सुने भी और प्रैक्टिकली भी करके दिखाएं। जी परवीन, क्या कहोगी? मैसेज देना चाहूँगी तमाम देखने वालों को, जो यहाँ पर मौजूद है उन लोगों को भी, कि आपके घरों में वो ख़वातीन ख़ासतौर पर जो सारा दिन आपके दिन को खूबसूरत बनाती हैं और जो आपके दस्तरखान की मुख्तलिफ चीज़ें आपके लिए जीनत बनाती हैं, एक छोटा सा जुमला उनके लिए अगर उनको आप अप्रिशिएट कर दें, एक तारीफ़ कर दें उनकी, तो उनका सारा दिन खुशी में गुजर जाता है। और इसी तरह से हमारे वो मर्द हजरात जिनकी बदौलत हम लोग अपनी लाइफ को इतने अच्छे से और घर में बड़े सुकून से गुजारते हैं, अगर उनकी भी थोड़ी सी कर दी जाए तारीफ़, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी भी अच्छी गुजारते हैं, इनकी तारीफ नहीं बनती। मैंने यही तो बोला तो ना कह कि रही है। उनके लिए मतलब एक दिन तो तारीफ छोड़ देना, साल अल्लाह आप लोग भी कभी खुश ना हो करते भी तो नहीं ना। वही बात बोली परवीन तुमने। इधर करनी पड़ती है, इधर भागते हैं सुबह से शाम, शाम से रात हो जाती है। बात सुने, वो उसने वही बात मैंने बोली कहा है। उनकी भी Very good. उनकी भी तो यही बोला बात करो। है, क्या बारूद खा गए इन्होंने? मैंने बड़ा बैलेंस किया था। हाँ जी, कशा क्या कहोगी? यही कहूँगी कि रमज़ान में तो हम ये चीज़ याद रखते हैं कि जो अपने लिए पसंद करो वही दूसरे के लिए पसंद करो। तो ये सिर्फ रमज़ान तक नहीं होना चाहिए, बल्कि रमज़ान के बाद में, ख़ास तौर पर ईद की खुशियों में जो ऐसे लोग होते हैं जो सेलिब्रेट नहीं कर पाते, शायद उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते, तो उनको अपनी खुशियों में शामिल रखें ताकि उनकी खुशियाँ डबल होगी। तो यकीन जानिए कि आपके अंदर की जो खुशी होगी वो निकल के सामने आएगी और आपकी ईद वैसे ही फिर अच्छी हो जानी है। डबल डबल बिल्कुल। ईद हो जाएगी। जी, क्या कहोगी मानूर? ईद है, खाएं पिएं, एंजॉय करें, एक दूसरे से प्यार करें और नफरतें कम फैलाएं और अपने आप को पॉजिटिव रखें, जितना हो सकता है पॉजिटिव लोगों के साथ रहें। बिल्कुल जी, आप सबकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग मेरी फैमिली का हिस्सा हैं। थैंक यू सो मच गर्ल्स, Thank you so much बहुत so शुक्रिया आपका भी, बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने टाइम निकाला, हंसे हैं, मुस्कुराए हैं, हमारी खुशियों को दबाला किया है। थैंक यू जी। यहाँ पे हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। इस्लामाबाद लाउंज में आप ईद मना रहे हैं हमारे साथ और ईद का मौका है ना, गहमा गहमी लगी हुई है, मेहमान आ रहे हैं, जा रहे हैं और रौनक इसी तरह का, इसी चीज़ का नाम है कि जी मिलना मिलाना हो, गिले शिकवे दूर करें, गपशप लगाएं, खाएं पिएं। और आपको मिलाती हूँ हम अगले मेहमानों से जो कि हमारे साथ मौजूद हैं।
वैसे ही गेम्स होंगी, वैसे ही गपशप होगी। जो मेरे उल्टे हाथ पर संजीदा से लोग बैठे हुए हैं ना, वो ऐसे पलटा खाएंगे, देखना ऐसे 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 हंसेंगे। मेरे साथ मौजूद है सियार अली शाह। अस्सलाम वालेकुम जी, ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी ईद मुबारक। और हमारे लिए तो आज डबल ईद है ना, कि एनिवर्सरी है, बिल्कुल, 12 बिल्कुल। साल का हो गया है, माशाल्लाह, जवान हो बच्चा गया जवान हो गया जवान हो गया। तो हमारे लिए तो ईद की खुशियाँ डबल है, डबल होगी। हम तो 2 खुशियाँ मना रहे हैं। तो इस खुशी में आप डबल ईदी दे दें, चलेगा, गुजारा हो जाएगा? 12वीं सालगिरह है तो आपको जवाब आएगा यहाँ से। हाँ, क्या क्या उस पर सोचते हैं सोचने का मौका दे दें। बिल्कुल जी, आपको हम सोचने का मौका देते हैं। अयाब अहमद साथ बैठे। अस्सलाम वालेकुम अयाब, ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम, खैर मुबारक जी, आपको भी ईद मुबारक। देखने वाले, सुनने वाले नाजरीन तमाम को ईद मुबारक। ईदी कम मिली कि संजीदा से हुए हो? नहीं, अब ईदी देने का टाइम है, तो अब ये तो ईदी देने, मतलब देने के लिए बैठे, हम दे देंगे अरे जिसको वाह। चाहिए। ऐसे सवाल आने चाहिए वैसे तो सिंजर होने चाहिए, है ना? सर आप ईद मुबारक, क्या हाल चाल है? थैंक यू सो मच, मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आपको भी ईद मुबारक एंड माशाल्लाह लुकिंग गुड। थैंक यू सो मच। हाँ, ऐसे भी मेहमान आने चाहिए। देखो, इससे पहले मेहमान है, ऐसे चले गए, तारीफ भी कोई नहीं की है। हालांकि सुबह से भी किचन में लगी हुई थी, ये बस 10 मिनट में तैयार हुई हूँ मैं। क्रेडिट गोज टू नो डाउट। कैसे गुजरी जी आप लोगों की? इस तरफ भी अभी हम आते हैं, बस हमारी तो K2 में गुजर गई। है तो अफसोस की बात है ये। नहीं, अफसोस की क्यों है? इसमें संजीदा होके कह रहे हैं ना, मैं क्या पेट पे गुजर गई। K2 थोड़ा सा संजीदा भी है, थोड़ा सा मज़ाहिया भी है, थोड़ा सा एंटरटेनिंग भी है। बिल्कुल सही। तो हम वो इस मरतबा जो है ना, वो संजीदा वाले सेक्शन में चले गए थे। ओहो। तो उधर से वो फीलिंग्स अभी ख़त्म नहीं हुई है। हाँ। तो अच्छी गुजरी है ईद। तो हमेशा इस मरतबा तो ये है कि ईद डिफरेंट थी बाकी ईद से, जो पिछले K2 की फैमिली के साथ गुजरी है और ना? पिछले एक्सपीरियंसेस जो थे, ख़ास करके कोविड की वजह से हमारी ईद जो थी वो बड़ी ख़राब थी। इस मरतबा हमने इंजॉय किया है। चलो जी, अच्छा हो गया। अभी इनसे हम और बातें करेंगे, लेकिन इरम चौधरी मेरे साथ बैठी, बड़ी प्यारी लग रही है। इरम, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। सलाम, खैर मुबारक, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक और हैप्पी एनिवर्सरी टू ऑल द टीम मेंबर्स। Absolutely. और आप लोगों की मेहनत, आप लोगों की काविश, आप लोगों की कोशिश, और तमाम टीम मेंबर्स जो बिहाइंड द कैमरा भी तमाम टीम एफर्ट करती है, हमें साथ लेकर चलती है। और बहुत अच्छा लगा जब से K2 टेलीविज़न का हिस्सा हम बने, तो लगता ही नहीं है कि आज भी जैसे ईद के दिन भी लग ही नहीं रहा कि हम घर वालों के साथ नहीं है, ऐसे ही लगता है कि हम फैमिली के साथ इतना ही टाइम हम मौजूद यहाँ स्पेंड करते हैं कि फैमिली की फीलिंग आती है। और मतलब लोग तंग आने शुरू हो गए कि जब देखो शक्लें इधर ही फेरी होती है ना ये कॉरिडोर्स में। और माशाल्लाह ईद के दिन आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं, जैसे कि बहुत बताया शुक्रिया। आपको, और बहुत ही एलिगेंट कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा आपने थैंक आज यू के सो दिन मच। के मैं लिए कॉरल बताया। कटोर फॉरेन स्पॉन्सर का मुझे ख्याल आ गया। क्वीन सिटिंग ऑन द थ्रोन। ऐसे ही बिल्कुल जो, हाँ, जो सुबह इनकी से आवाज sitting- आ रही है, कपड़ा एक जैसा है। अच्छा नहीं, आप ये देखें कि इनका ड्रेस, इनकी जो सिटिंग है, इनके साथ फ्लावर्स हैं, वो वास रखा हुआ है, मतलब सारी, और बैकग्राउंड तो बहुत अच्छी यार लग मैं अब इस इरम ने बोला तो मैं स्पॉन्सर का शुक्रिया अदा कर दूं, मैं भूल गई थी। कॉरल कटोर बाय फराह शान, थैंक यू सो मच कि आपने इतना प्यारा लिबास मुझे दिया। वापसी का मैं सोचूंगी करना है कि नहीं करना। और साथ बैठी है जी किरण जमान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रिता, ईद मुबारक। ईद मुबारक आपको भी और जितने भी हमारे देखने वाले हैं, और एनिवर्सरी K2 की सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और एज़ यूजुअल जैसे सबने कहा कि आप बहुत प्यारी लग रही है, तो वाकई में आप बहुत प्यारी लग रही है। और जो आज ये महफिल सजी हुई है, तो ऑब्वियसली बहुत इंजॉय कर रहे हैं हम लोग यहाँ। थैंक यू। तुम्हारी ईद ही पक्की होगी बेटा। यस, कल इंशाल्लाह। ईदी मैं मिलेगी। उस साइड से भी एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि वहाँ से भी थोड़ा सा वो भी सोच रहे हैं। यस, सोच नहीं, रहे ये हैं। आपकी ऑफर खास तौर पे किरण के लिए है कि आप ईदी उन्हें देंगे सिर्फ। तारीफ ज्यादा की है ना इसने मेरी। मैंने सब शुरू में नहीं हम 2 रह गए, हम 2 ही रह गए, बाकी मतलब मेरी तारीफ थोड़ी सी भारी थी। कॉपी पेस्ट चलिए जी, ईदी का भी इंतजाम है, अभी आपको ईदी भी देंगे। मलका पुखराज से, आई एम सॉरी, आसिम रजा से मैं मिलाना चाह रही थी। अस्सलाम वालेकुम आसिम। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी ईद मुबारक, और इसके साथ साथ K2 के जितने भी नाजरीन हैं उनको भी ईद मुबारक, और स्पेशली जो K2 की 12वीं एनिवर्सरी है उसकी भी बहुत बहुत खुशियाँ सबको मुबारक हो। अच्छा, एक तारुफ ये है कि आप वैसे होस्टिंग तो करते हैं, बड़े मजे की होस्टिंग करते हैं ना, लेकिन कुछ गुनगुनाने का भी सुना है कि सुर जो है वो आप में मौजूद हैं, कितना सच है ये? कुछ कुछ सच है, कुछ कुछ झूठ है। अच्छा, कितना कुछ झूठ है बताइए बस ना। थोड़ा थोड़ा गुनगुना लेता हूँ कभी कभार। अच्छा, मौका देंगे आपको, सारा गुनगुनाने का मौका देंगे। अच्छा, ये बताइए कि अब की ईद मजे की थी कि बचपन की? अभी हमने यही बात की थी ना कि फिर किसी ने कहा जी, बल्कि हमारे गेस्ट आपसे पहले जो है उन्होंने कहा कि जी जो बचपन की ईद थी ना उसमें एक्साइटमेंट होती थी, तो वो बच्चा जो एक होता है वो कभी मरना नहीं चाहिए। तो आप लोग इस पर बिलीव करते हैं? सर आप स्टार्टिंग देखिए, अब ऑनेस्टली मैं समझता हूँ कि कोई भी एज का फेज हो वो अपनी खूबसूरतियाँ साथ लेकर आता है। तो मेरे लिए ये फेज बहुत खूबसूरत है।
मेरे ख्याल में शायद बचपन में आप जैसे खूबसूरत लोगों से मिलने का इत्तेफाक नहीं होता था जो अब होता है, लिहाजा चीज़ें बड़ी मुख्तलिफ है। लेकिन ये ईद स्पेशल है, उसकी रीज़न है हम सारे जो लोग बैठे हुए हैं, हम बड़ी खुशकिस्मत जनरेशन है। हमने इंटरनेट का बूम देखा, हमने पेंडेमिक देखा जिसमें दुनिया बंद हो गई और एक दूसरे से सलाम करना भी मुहाल था, और उसके बाद हम एक साथ मिलकर सेलिब्रेट कर रहे हैं। मेरे ख्याल में आज के टाइम में जो एक दूसरे की इंपॉर्टेंस है पहले कभी नहीं थी। सो मैं इस एज में और आजकल ईद सेलिब्रेट करते हुए बड़ी खुशी महसूस करता हूँ। जब डिस्क्राइब करते हैं ना तो इनकी डिस्क्रिप्शन बड़ी पढ़ी लिखी होती है। तो मेरा हाँ। सवाल इनसे ये है कि ये जो इनकी इतनी नॉलेज से भरपूर डिस्क्रिप्शन है, हाँ। ये अभी है या बचपन में भी आपसे कोई बच्चे होते हुए जैसे हम चाइल्ड स्टार्स देखते हैं, हाँ। तो कभी सोचा था कि मैं भी मतलब बड़े होके इस तरीके से अपनी ग्रूमिंग मेरी होगी और मैं कभी ऐसे स्टेज पर पहुंचूंगा, या आपसे बचपन में भी कोई सवाल किया जाता था, तभी इतना ही एलेबोरेट करते थे आप? मेरे ख्याल या में शाय नेचर थी? मैं तो शदीद नालायक तरीन कहाँ लग रहा है, शायरी से लग रहा है बंदा ये और शदीद नालायक तरीन इंसान हूँ और सीखने का बहरहाल अमल चलता रहता है। लेकिन जब आप जैसे पढ़े लिखे लोगों के महफिल में बैठे हो तो थोड़ा सा हक बनता है। सारा क्रेडिट हमको ही दे दो बस, है ना, सब कुछ हमें मिल जाना चाहिए। अच्छा यार, बचपन में कैसी ईद गुजरती थी? मैं तो ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि बचपन की जो ईद थी उसका कोई नेम बदल नहीं है, नेम बदल नहीं है। और वो मैं तो अगर मुझे भी आज भी कोई कहे तो मैं तो उठ के उड़ के चला जाऊँ। बिल्कुल बिल्कुल। वो उस वक्त तो ना कोई टेंशन थी और ना कोई, ईद तो असल में है ही बच्चों की, क्योंकि हम भी बच्चे बड़े हुए तो हमने तो देखा है। बिल्कुल सही। वो ईद का जो असल वो मज़ा है, वो स्पिरिट है, वो सिर्फ बच्चे एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा, ईदी का क्या करते थे आप लोग? पहले से यार बताएं, फिर आप बताएं। जबरदस्ती भी लेते थे, कोई दे देता था, वैसे भी हमें अपने टारगेट रखे होते थे कि कहाँ से ज़्यादा मिलती है, कहाँ से कम मिलती है, तो ज़्यादा वाला वो जो है वो हम प्रायोरिटी पे रखते थे। वहाँ पे पहली जोर का सलाम होता होगा, है ना? उसमें एक एलिमेंट और भी होता था कि सारी रात नींद नहीं आती। एग्जैक्टली, ईद से पहले, हाँ, ईद से पहले रात को नींद नहीं आती थी। अच्छा, आप लोगों को शायद याद हो, लेकिन मेरी अम्मी बताती है, हमारे ज़माने में तो कौन मेहंदी आ चुकी थी, इतनी पुरानी भी नहीं हूँ मैं, लेकिन अम्मी और खाला कहती हैं कि ना वो ना बत्तख बनाते थे, हाथ में मेहंदी रखे ना हाथ पे, और इसको रैप कर दिया करते थे, सुबह तक बत्तख या कबूतर बन जाया करता था। तो ऐसे तजर्बे हुए कभी? नहीं, मेरा नहीं हुआ। मुझे लगता है कि मुझे तो याद है वो ये था कि वही मेहंदी रात को हम लगाते थे पूरी रात, और सर्दियाँ होती थी उस वक्त, जब ईद होती थी सख्त सर्दी में हमारे हाथ बिल्कुल फ्रीज हो रहे थे, लेकिन पूरी रात हाथ हमारे बाहर होते थे और वो ड्राई हो रहे थे। इसका मतलब ये किरण बहुत पुराने हैं। हम उससे पहले क्यों लड़के में क्या कराया हुआ है जो नजर नहीं आता? क्या मतलब कुछ चीजों छोड़ो बात को, आसिम चलिए आप बताइएगा। बचपन में कोई खूबसूरत सा वाकया जो ईद गुजरी हो जबरदस्ती? बचपन में ढेरों वाकयात हैं, लेकिन यह है कि वो जिस तरह सियार भाई ने कहा, एक्चुअली ईद जो है वो बच्चों की होती है, क्योंकि बच्चों ने अपने अपने टारगेट सेट किए होते हैं कि फ़लाँ जगह से हमें जो है वो ज़्यादा ईदी कलेक्ट होनी है, फ़लाँ अंकल से होनी है, फ़लाँ मामू से होनी है, या फ़लाँ खाला के पास जाएंगे तो वो ज़्यादा ईदी देंगी। तो स्पेशल जो होता है, और फिर बच्चे आपको पता है ज़िद्दी होते हैं। तो जिस तरह सियार भाई ने बात की, मैं इन्हीं की बात को कोट करूँगा कि बच्चों की जो ईद है और अब की जो ईद है, क्योंकि पहले हम बच्चे थे तो ईदी लिया करते थे, अब हम बड़े हो गए हैं, पेरेंट्स हो गए हैं, अब हम ईदी देते हैं। तो ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि जो असल खुशियाँ जो होती हैं ईद के मौके के ऊपर वो बच्चों की होती हैं, क्योंकि बच्चों के और स्पेशली बच्चियों की बात करें अगर, क्योंकि मेरी खुद 2 बेटियां हैं माशाल्लाह। अच्छा, तो उनकी जब ईद की शॉपिंग्स होती हैं तो फिर हर चीज़ मैच करना, आपको पता है जी, जूते लेना ड्रेस के साथ मैच करने हैं, ठीक है, ज्वेलरी मैच करनी है, ये चीजें जो छोटी छोटी खुशियां मुझे लगता है कि ये अभी भी आई कैन सी दैट, जूते कितने प्यारे पहने हुए हैं। हाँ, और जैसे आप अब देखें, हम लोग तो अभी भी इसको एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है, हम उसको उस चीज़ को हम अभी भी एंजॉय करते हैं। वो जैसे अभी इनमें से सियार सर कहते हैं कि पूरी रात नींद नहीं आती थी, सौराब कहते तो वाकई में अभी भी ईद से एक रात मुझे अभी भी नहीं आती, वो अभी भी नहीं आती। हाँ, ईदी का ये है कि ऑब्वियसली ईदी की सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट होती थी, लेकिन उससे हट के 2 बातें और, एक तो गैजेट्स वाली बात है कि आजकल गैजेट्स हैं, उस टाइम गैजेट्स नहीं थे, तो वो आप टाइम स्पेंड करते थे सही करके फैमिली के साथ ना, और वो भी एक एक्साइटमेंट होती थी सुबह सबसे मिलना है। लेकिन वो ईदी का ना मुझे एक बड़ा फ़नी पार्ट याद है अपनी बचपन का, कि वो हम जब सब कज़न्स इकट्ठे होते थे ना, तो हम लोगों को होता था कि अब सुबह किसने सबसे ज़्यादा ईदी देनी है, तो हमने फिगर आउट किया होता था किसने देनी है। तो जिसने सबसे कम देनी थी वो आई स्टिल रिमेंबर कि वो ना एक आंटी थी, वो 10 रुपये ईदी देती थी, तो उसका सब कज़न ने उन आंटी का नाम ही आंटी 10 रुपीज़ रख दिया था। होती है ऐसी, तो आई स्टिल रिमेंबर दैट। अभी भी माशाल्लाह हयात है, हयात उनको आंटी 10 रुपीज़ ही कहते हैं। अच्छा सियार, शीर खुरमा कैसे बनाते हैं?
उसमें लोबिया डालते, सही बात है। फिर उसमें दूध डालते, ठीक ठीक ठीक। फिर मसाले। उसमें फ्रूट डालते, हाँ हाँ। फिर उसमें मसाले डालते, और ये क्या बना फिर? अचार। अच्छा कहते कितना अलर्ट है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा फेवरेट क्या चीज़ लगती है खाने में ईद के मौके पे? पुलाव, पुलाव, मटन, चिकन, बीफ, कोई भी हो, कोई भी हो। मटन या बीफ पुलाव बना सकते हैं कि नहीं? बनाते बना सकता हूँ। बना सकते हो? हाँ, बना अच्छा। वो भी इसी तरह की रेसिपी से बनाती है या वो सही पुलाव की रेसिपी होती है? अयाब आप बताओ क्या अच्छा लगता है खाने में? मेरा तो 12 मंथ से एक ही फूड है, आई लव बिरयानी। वो ईद हो या ईद ना हो, मुझे बिरयानी लेकिन पसंद बिरयानी है। में इलायची क्यों डालते हैं? ये आज तक नहीं समझ आई बात। आलू क्यों डालते हैं? आलू तो समझ आती है, वो सिंधी बिरयानी का कॉन्सेप्ट है, वहां से आता But why है। इलायची? लेकिन इलायची का आज तक नहीं समझ आया कि इलायची क्यों डालते हैं। लेकिन ये है कि मतलब वो जब बिरयानी की सत्यानाश कर देती है। बिरयानी में बाकी जो चीजें होती हैं, पुलाव मुझे क्यों अच्छा लगता है, उसमें ये बाकी चीजें नहीं होती, मतलब उसमें ये क्या वो लकड़ियाँ वकड़ियाँ तोड़ के उसमें डाल देते हैं, तो वो उसमें खाने में बड़ा, हाँ, दालचीनी और ये और वो सारे मसाले, साबुत मसाले। अच्छा आप बताओ। अच्छा मुझे अभी पता चला कि उसमें इलायची और ये सारी चीजें पड़ी होती है, मैं इतना सोचता ही नहीं हूँ। मुझे सारा कुछ खाने में, सीरियसली मुझे तो सारा कुछ खाने में अच्छा लगता है, कुछ भी हो, एनीथिंग। पकाते कुछ नहीं हो? मेरी ख्वाहिश है किसी के लिए चाय बनाऊं। ओह अच्छा, चाय आप पेश कर सकते हैं, वैसे बना नहीं सकते तो? अभी तक तो नहीं, लेकिन इन फ्यूचर इंशाल्लाह। जरूर जी, बड़ा अच्छा बच्चा है। मुझे इनकी बात पे हैरानगी हुई है क्योंकि जब बाइट लेती है ना तो उसमें टेस्ट आता है, समटाइम आलू बुखारा आ जाता है, जैसे इन्होंने कहा इलायची क्यों आती है, तो इलायची का एकदम से शार्प टेस्ट होता है। काली मिर्च आ जाएगी है या लौंग आ गया या अदरक आ गया तो टेस्ट जरूर आता है। आप सोचे समझे बगैर मैं सोचते ही नहीं हूँ कि टेस्ट लाइक टेस्ट है, दैट्स ऑल। आई मीन डिफरेंट टेस्ट है आलू बुखारे का। ये नहीं सोचता हूँ लाइक इसके अंदर इलायची क्यों है, इसके अंदर ये लाइकिंग डिसलाइकिंग और है, लेकिन आपने क्या मतलब चलो गलती होगी तो माफ कर दो। इनकी वजह से पता चला कि क्यों होती है एलर्जी होती है। अच्छा क्या अच्छा लगता है खाने में? खाने में मुझे भी पुलाव ही अच्छा लगता है। पुलाव अच्छा लगता है। हाँ, वो मैं बनाती भी अच्छा फर्स्ट डे खुद ही बनाया था खाना सारा का सारा? फर्स्ट डे खाना खुद बनाया था? खुद बनाया जाता है। मैं अब बात ऐड करके आया थी, जैसे कहा कि ईदी के साथ साथ कुछ और चीज़ें भी होती थी, तो बच्चों के पास गैजेट्स नहीं होते थे। हाँ। हमें अभी भी याद है, अब की ईद जो होती है पेरेंट्स गाड़ी में सब बच्चों को डालती हैं किसी पिकनिक प्लेस पर लेके, तब ऐसा नहीं होता था। हाँ। तब बच्चों को फ्री हैंड दिया जाता था, ग्राउंड्स होती safety थी, भी मार्केट्स होती थी ना, होती थी, secure environment बच्चे था। बेफिक्री से जाते थे। अच्छा पेरेंट्स को भी नहीं पता होता था, बस इतना पता होता था कि इस मार्केट में मौजूद है, इस मार्केट में वहाँ पे जो स्टॉल्स लगे होते थे वहाँ पे ईदी देखनी है कि अब हमने ये खाना है, ये खाना है, ये खाना है, फिर घर का चक्कर लगाना है। बिल्कुल। और वहाँ मतलब बचपन में ये होता था कि ज्यादा से ज्यादा जो इंजॉयमेंट भी होती थी वो किसी के घर जाने की होती थी। Exactly. और वो डेज डिसाइड किए होते थे, और वहाँ पे भी ये नहीं होता था कि अफरा तफरी है या मेहमानों को बोझ समझा जाता है। हाँ, खुले दिल इंतजार से। किया जाता था, वेट किया जाता था और इंसिस्ट किया जाता था कि रहा जाए। अब तो खैर मसरूफियत इतनी है, पता लगता है कि वर्किंग फैमिली है तो फिर थोड़ी देर के लिए जाए, इनको भी टाइम दे। दूसरा निदा एक बात इंटरेस्टिंग है, तब बच्चों को सारे लोग ऑन करते थे। Exactly. बच्चा पूरे मोहल्ले का बच्चा होता था। हाँ। सारे लोग ख्याल करते थे, इसलिए फ्री हैंड दिया जाता था। बिल्कुल सही। अब वो तो चीज़ डर शायद लग खत्म रहा हो होता रही है। और बिल्कुल बच्चियां सही, भी, बिल्कुल सही। मतलब मुझे जो अभी तक याद है कि मैं खुद भी जो बचपन की ईद है तो हम ग्राउंड में सारी बच्चियां आपस में मार्केट्स तक सब बच्चियां अच्छा जाती झूले थी। भी आ जाया करते थे ना, वो झूले लगा बड़े वाले करते थे। मैरी ग्राउंड टाइप जो होते वो भी होते थे, झूले मेले होते थे। एग्जैक्टली। किरण तुम बताओ भाई बचपन में, मतलब जो 2-4 दिन पहले की बात है, कैसा गुजरा था? 2-4 दिन पहले की बात तो नहीं है, अच्छा गुजरा था, बहुत अच्छा गुजरा था, बल्कि बहुत एक्साइटमेंट होती थी। खाने की बात में कही, सॉरी मैं सवाल चेंज कर गई थी कि खाने में क्या अच्छा लगता है, पका क्या लेती हो? बिरयानी अच्छी बना भी लेती हूँ। इलायची वाली? वो लगता है कि ये लोग मेरी चीज को वो ट्रस्ट नहीं करते कि वो मैंने अच्छा बनाती है। खाई नहीं, आपने? भिंडी नहीं, मैं भिंडी बिल्कुल नहीं बना सकती। और मैं अच्छा, वो लगता है भिंडी प्यार तो से खाई भिंडी तो से बिरयानी लगती थी। है। इनको भिंडी बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। भिंडी थी मगर वो उसको काटा नहीं था, वो चुरी नहीं थी ना। क्या ये हे कितना प्यारा बोलते हैं, भिंडी देखिए और रिदा, चूरी, रिदा अच्छा लग वो रहा है, थी- इतना क्यूट लग रहा है। नहीं रिदा वो भिंडी गोश्त था, रिदा वो भिंडी गोश्त था, वो बहुत टेस्टी एक डिश होती है। अच्छा, और वो अलग बात है कि इनको जो है वो बिरयानी लग रही थी। हाँ वो अच्छी नहीं लगती, इनको भिंडी अच्छी नहीं लगती, तो इनको किसी फॉर्म में तो भिंडी गोश्त में भिंडी थोड़ी सी बड़ी होती है। ओके, ये भी साइंस है जनाब। क्योंकि अच्छा। वो छोटी करके नहीं डालते ना, वो ऑलरेडी वो फिर बहुत ज्यादा। अच्छा, ये बता दें वो खुश थी या शोरबे वाली? खुश नहीं थी। आलू मटर तो नहीं खाई किसी ने? आलू मटर। यू नो द स्टोरी राइट? बताते हैं जी आपको। आसिम से पूछेंगे क्या मजे की चीज़ बना लेते हैं, लेकिन यहाँ हमें छोटा सा ब्रेक लेना है। ये मेहमान आए तो उनकी खाने पीने का इंतजाम भी करना चाहिए। लेट्स टेक अ स्मॉल कमर्शियल ब्रेक। जल्दी से जाइए और जल्दी से वापस आइए एंड ईद मुबारक।
वेलकम बैक। आप मना रहे ईद हमारे साथ और ईद की खुशियाँ दुबाला हैं बिकॉज हम मना रहे हैं आपके साथ K2 की 12वीं एनिवर्सरी। माशाल्लाह से 12 साल का हो गया K2, बहुत मुबारक हो आपको। और हम ब्रेक से पहले बात करते थे कि बिरयानी में इलायची होनी चाहिए कि नहीं। सियार ने कहा कि नहीं होनी चाहिए, पुलाव होना चाहिए। ये तुमने क्या पकाया है? मैंने कहा मैंने तो बिरयानी बनाई है। कि तो लगता तो पुलाव है। तो वो ढूंढने के लिए कि मैंने पुलाव बनाया है कि बिरयानी बनाई है, सियार चले गए किचन में। तो हमने कहा ये जगह खाली क्यों रहे, एक और नाम होना चाहिए। उमर मौजूद है, उमर सियालवी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रिदा, बहुत शुक्रिया आपका और बहुत बहुत आपको ईद मुबारक और साथ ही एनिवर्सरी भी आपको बहुत मुबारक हो। कैसे हैं? और आपकी तो मेरे ख्याल में ये आपकी मेरे ख्याल में हमारे साथ ये पहली एनिवर्सरी दूसरी मना रही हैं आप। बहुत बहुत आपको जो है हम वार्म वेलकम करते हैं आपको। थैंक यू जी, इधर आ जाएं आप। मैंने बैठ भी जाना है वहाँ पर, आप उठे सही। मैंने आपको बोला कि आपको कहना चाहिए था मल्टी टैलेंटेड। एग्जैक्टली, टैलेंट सामने आ रहे हैं। जैसे कि हम खाने की बात कर रहे थे तो गाने का किस किस को शौक है? इनका तो है। बाकी लोग भी, उमर भाई आए हुए हैं, इनको भी ईद मुबारक हो। छोड़े सबको। उमर कैसे हो? ठीक हो? खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। गाना हर कोई गाता होता है, हर कोई बाथरूम सिंगर होता है। ये गाना हो ही नहीं सकता कि कोई बंदा ना गुनगुनाता। और क्या आप अपनी लैंग्वेज में वो जो टिपिकल एक आपका मखसूस लहजा है उस लैंग्वेज उसमें भी गाएंगे। खाली देखिए, खाली गाने नहीं होते। और उमर भाई की ये खास बात है कि ये अगर यहाँ पे डेस्क इंचार्ज न्यूज एंकर ना होते ना, तो उमर भी सिंगर होते। तो अभी भी हो सकते हैं, अभी भी हो सकते हैं। भाग जाओगे यार, क्यों मुझे खराब कर रहे हो? तुमने मेरा गाना नहीं सुना। मैं गाने से पहले खिड़की दरवाजे बंद कर देती हूँ, कोई भाग के ना आ जाए। टॉर्चर होना चाहिए पूरा का पूरा। अच्छा, गाना ऐसे नहीं होगा। इससे पहले भी जो मेहमान थे, कॉम्पिटिशन छोटा सा हमने रखा था। मिठाई खाने को देते हैं हम, लोकाट भी देते हैं, सेब भी देते हैं इनामात में, केक भी है हमारे पास। लेकिन कॉम्पिटिशन है, हेल्दी कॉम्पिटिशन है। तो हमने पहले तो खेला था जी, इस गेम का क्या नाम था, क्या कहना है, ऐसे कोई नाम था ना। देखो मैं भूल ही गई हूँ ना, मुझे बिरयानी खुशबू आ रही है, मुझे दिमाग काम नहीं कर रहा मेरा। इस दफ़ा जो गेम है, टीम ए ने टीम बी को, दिस इज अ विनिंग टीम, मैं पहले ही कह रही हूँ। आसिम यहाँ पे बैठा हुआ है, एब्सोल्युटली नो डाउट। अब तो नहीं हो सकती। ओए होए, क्या गेम चेंज हो गई है। कॉन्फिडेंस की बार देनी है। इनके उस्ताद आ गए। सुने, आपने कहा बड़ी हेल्दी एक्टिविटी हमने इनको, तो एक बंदा उधर भी कमजोर है और एक इधर भी कमजोर है। लेकिन बात सुनो, हमने इनको गाने से भगाना है यहाँ से। हाँ, ये हम कर सकते हैं। गाना गाकर आप लोगों को भगा जरूर देंगे। बंद कर दिए जाए, खिड़कियां बंद कर दी जाए। अच्छा जी, आप लोगों ने एक सिंगर का नाम चूज करना है। लाइक आप चूज कर सकती हैं उमर के लिए, आप अपने गेस्ट के लिए कर सकती हैं, ठीक है। उन्होंने उस सिंगर का पाकिस्तानी गाना है, ठीक है जी। कोई चांसेस नहीं होंगे, नो ऑप्शंस, ठीक है। तो पहले कौन शुरू करेगा? आसिम? उमर भाई गाना सुनाए। सिंगर का नाम बता दें जी। आप जवाद अहमद का गाना सुनो। ओहो, ये तो इनका फेवरेट सिंगर है। ओए कोई गाना आता नहीं है। हो जाए। अच्छा, मैं गाना से मुझे इन्होंने कहा कि ये गाना सोच रहे हैं, अपनी जुबान में ज़ाहिर सोचना पड़ता है। उमर भाई जवाद अहमद का आपने गाना सुनाना है, उन्होंने शेर ना सुनाना। यार मुझे टाइम देने के लिए। चलाकियां। गाना 1 2 मैं अपनी पंजाबी जुबान में सुनाता हूँ गाना। तक चन पे अजांदा, ईद के मौका की मुनासबत से चांद है ना, तो फिर तक चन पे अजांदाई होए, तक चन पे अजांदाई, वेख वेख मेरे चन नू है, पिया मुखड़ा लुकांदा ए, चन मुख क्यों लुकांदा है, होए चन मुख क्यों लुकांदा ए, मेरे कोलों लुक लुक के तैनू तकना चाहंदा। वाह वाह वाह। ये जवाद अहमद ने कब गाया था गाना? जवाद अहमद का नहीं है। ये जवाद अहमद है, इनके गली में रहता है जवाद अहमद। जवाद है। आसिम क्या करें इनका, बताओ। ये तो केस खराब तो देखे ना, पहले ही हार गए। ये तो नहीं, अभी आप लोग तो जहनी तौर पे हार गए था। नहीं, जवाद अहमद कौन सा? जवाद अहमद देखिए, वो अपने जवाद अहमद। वो कौन सा? उच्चियां मजा वाली आंख गई, देखो बर्बाद गया। अच्छा किरण बताओ। मैं दूं? हाँ आप सिंगर, ठीक है। मेरे माइंड में फरीद अब आ रहा है क्योंकि वो मुखालिफ टीम है तो थोड़ा टफ टाइप। एग्जैक्टली। अच्छा, आप दो परवीद का कोई गा किसी।
आप आपसे आपसे आपदा परवीन का गाना खा ले। आपदा परवीन का कोई उसके लिए पहले यहाँ पर खड़ा हो जाए। आपदा परवीन का कलाम सुना दें। सही बात है। आप आपदा परवीन का वो सुना सकते हैं। अच्छा ठीक है, हाँ। दामन लगिया मौला। हाँ, आप लोग सारे साथ फिर थोड़े मिल जाना मेरे, ये तो हो सकता है। चलिए, हमने हमने help कर अकेला तो नहीं ना, मतलब साथ कोई आप मिल तीनों जाए। मिलके गा रहे हैं। ठीक है, हम दो अच्छा, ठीक टीम्स है। में हैं, लेकिन उमर एक भाई- टीम से दो टीम्स हैं। अच्छा नहीं, एक मिल की ठीक है। तब्दीली करें, कोई भी गा सकता है तीनों में से, बंदा फिक्स ना नहीं मैं रखें। गा रहा हूँ, लेकिन आप क्या सारे कहते हो? साथ गा क्या लीजिए। कोई भी गा रहे हैं, ठीक नहीं, है। चले। तीनों में से चलो भाई अच्छा चलो ठीक है। हो लाल मेरी पत रखियो बला झूले लालन सिंधड़ी दा सेवड़ दा सखी शाहबाज कलंदर दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर। हो लाल मेरी, हो लाल मेरी। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। हाँ जी, आप बताएंगे इरम आसिफ ले साहब? लेंगे। इनकी बारी और आपकी बारी है। नहीं हम तीनों साथ मिलकर गाएंगे। सो हाँ, अब दे यार ये देखो ना, क्या तो जी जाएंगे इस तरह से ये लोग। नहीं नहीं कुछ नहीं, नहीं होता, नहीं। गाएं गाएं एनीथिंग। आसिम बताओ जी सिंगर। नहीं, अब इरम की बारी है ना। नहीं फिर आप अभी इसे- एक इन्हें रह तो गया बता ना। दो ना। ठीक है, आतिफ असलम का कोई भी सॉन्ग। नहीं सुराब भाई आपने शुरू करना है, चीटिंग नहीं और होगी। आप एक लाइन हमिंग कर दो थोड़ी सी। एज अ टीम हम एक एफर्ट पुट करेंगे प्लीज। नहीं आप रूल्स ना मुझे बताएं, क्या आपने गाना गाना है। सनम Yes. तुमसे मिली नजर रफ्ता रफ्ता It's a nice song. सनम कौन सा गाना है? तुमसे मिली। ये गाना अच्छा है, पर ऊपर भाई ने इसके वो हाथ पैर थोड़े से तोड़ दिए। ये अभी रिलीज हुआ है। गाने इसके अपने, सिंगर इसका अपना। सही ये बात। सर्च कर लें, अभी रिलीज हुआ नहीं, है। नहीं, अभी release हुआ है, लेकिन यार आतिफ को हम गा देते पाकिस्तानी song है। दिल दियां गल्लां ओए होए। करांगे नाल नाल बैके अख नाल अख नू मिला के दिल दियां गल्लां। सताए मैनू क्यों? आगे बताओ क्यों? इलायची इलायची बिरयानी वाली इलायची। अच्छा ठीक है, अब हमारी बारी है। हाँ जी, तो अब हमने नाम देना है। बिल्कुल जी तो देना अब ये जिस तरह हमने आदा परवीन दिया था, तो हम अब आपको कह रहे हैं कि फीमेल में से अताउल्ला ईसा खेलवी का गाना सुना दें। फीमेल में से अताउल्ला ईसा खेलवी। लो जी हो जाए। अताउल्ला ईसा खेलवी का गाना सुना हम लोग भी तो ऐसा टीम ही गाएंगे, है ना? गाएं, लेकिन चलो यार, शुरू गाओ। आपने करना है ना, आसिफ आप शुरू को बड़ी करें। उम्मीदें मुझे। लगाओ ना। ये- थे वा मुंदरी दा थेवा सारी उम्र करा मैं तेरी सेवा नी खाबां विच आउण वाली ए वाह, नी खाबां विच आउण वाली। हम दसो जी। राइट जी, पूरे अली जफर, अली जफर। चन्नो की आंख में एक नशा है, एक ही बंदा गा रहे हैं, अब सारे गए। है इस पे फिर उसकी हया है, दिल ले लिया है ये दिल बोले। तुम भी गाना गाओ ना भाई, तो एक बंदा खाली गाया जा रहा है। हाँ जी, अगला सिंगर। अधिका ज्ञानी। फंस गई। नहीं है ना उसको तो बताओ बताओ बताओ, काउंटिंग शुरू कर देंगे ये लोग। नहीं आप कोई और गा लेना। नहीं, हम ऐसे टीम का हम गाते अच्छा हैं। शुरू तो कोई करे। इसने कहा था टीम बनाने को, देखो ये सब। हाँ कंधा टप वाह, के वाह। मैं आवाज़ आवांगी बला बन के। घर की बातें नहीं करनी है, घर की बातें नहीं चलेंगी आप। फेमिनिज्म फेमिनिज्म। वंडरफुल जी। लेकिन रीता इस फर्स्ट राउंड में मेरा ख्याल है हम जीते, क्योंकि देखें बैक टू बैक कितनी जल्दी वो सॉन्ग आ रहा था यहाँ सर जी, से। गुरुजी बैठे वहाँ हैं लेकिन गुरु वहाँ पे मेरा ख्याल उमर भाई बैठे हुए तो थे नहीं। मैं वो अलग वो बात। नहीं हूँ। नहीं, मेरी बात सुनो, इसलिए गुरु हैं कि गाने इनके अपने होते हैं, शायरी इनकी अपनी होती है। हाँ, सिंगर इनकी अपनी होती है। किरण इस वजह से कह रही है कि जवाद अहमद का गाना पंजाबी में कोई और जवाद अहमद का Yes, गा के सुना दिया हाँ। गया था, इस वजह से। नहीं, मैं सोच रही गाना कब रिलीज हुआ है, मैंने नहीं सुना। नहीं चले अच्छा, वैसे आपकी जो मदर टंग है वो क्या है? पंजाबी। पंजाबी है। पंजाबी है, मेरी सारी जुबानें मेरी हैं। आपकी अपनी केटू ने मुझे सिखा दी है, मुझे इनको बोलना सिखा दिया है, पटवारी सिखा दी है, हाँ। सराइकी मैं बोल लेता हूँ पंजाबी। तभी मैंने रिदा को कहा ना कि मल्टी टैलेंटेड कहीं पर्सनैलिटी हमारे साथ मौजूद है। अच्छा, ये मुझे केटू ने बना दिया शादी जी। के कोई 22-23 साल मेरे हो गए और मुझे अभी तक पश्तो मेरे मियाँ ने समझ सिखा सके, जो मैं 2 साल में यहाँ पे आके सीख लिया है, समझ आनी शुरू हो गई। मुझे सारी ज़बानें बहुत प्यारी हैं। अच्छा, केटू के लिए हवाले से आपका जो अब कितना अर्सा हो गया आपको यहाँ पे ज्वाइन किया? मुझे अल्हम्दुलिल्लाह जी जब 6ठी एनिवर्सरी हम मना रहे थे केटू टेलीविज़न के साथ, मैंने मनाई। हाँ। और वो मैंने पहली एनिवर्सरी मनाई जब केटू टेलीविज़न 6ठी एनिवर्सरी मना रहा था केटू टेलीविज़न के साथ। 6 years now। तो यस, ठीक है जनाब जी, बहुत आपसे अब हमने बातें करनी है। एक सेकंड हाँ। हम ये टीम भी हो गई, ये टीम भी हो गई। हाँ।
तो आप रहती हैं। आप रह गए मैम ना, शाजिया गाना आपने तो गाना का है। शाजिया मंजूर का गाना अब आप सुनाएंगे, कोई सा भी सुनाएंगे। वैसे आई ट्रस्ट हर कि ये बहुत अच्छी सिंगर है। अच्छा खिड़कियां इनकी तसल्ली के लिए खिड़कियां दरवाजे बंद कर दें जी। शाजिया मंजूर का कोई सा। हाँ, अच्छा लिरिक्स मेरे अपने होते हैं, हम दिल अच्छा, ब्रेक ये पे आपकी help जाएंगे, कर सकती लेकिन हैं। ब्रेक से पहले गाना है। आपकी हेल्प कर सकती है, आपकी हाँ, हेल्प वो कर सकती पता बत्तियां बुझाए रख दी मैं, बत्तियां बुझाए रख दी वे, दीवा जले सारी रात में रहानियां। अब जाना है ब्रेक पे। बाय बाय। वेलकम बैक। आप ना सिर्फ ईद मना रहे हैं हमारे साथ, बल्कि K2 की 12वीं एनिवर्सरी भी हम लोग मिलकर मना रहे हैं। और जनाब बात हो रही है खुशियों की, गानों की, ईद की। तो ईद की खुशियों को दबाला क्या है उमर ने, क्योंकि उमर जनाब कुछ ही अरसा पहले, कुछ दिन पहले, हफ्ता पहले, एक माह पहले एक मुंह तो महीना मीठा पहले। करवा दे, मिठाई भी यहीं पे मौजूद है, मुंह मीठा करवाना बनता तो है। बता तो दो ना किस खुशी में जनाब ये रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हो चुके हैं। क्या सही बोला ना मैंने? जी जी बिल्कुल सही शादी फरमाया मुबारक। आपने। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। एक इल्जाम है कि सारी आपने सलामियां इकट्ठी कर ली थी, इवन के हार के भी नोट उतार लिए थे आपने, वो 100 वाले। मुझे घर से अभी मैसेजेस आ रहे हैं और इस मामले में बात कि वो सुने पैसे आते हुए दें। भाभी के पर्स में से पैसे भी चुरा के ले आए। हाय हाय अभी हाय। अभी जरूरत थी मुझे, तो उसकी जो ईदियां इकट्ठी हुई हैं वो ज्यादा अमाउंट में इकट्ठी ना हुई हैं। सिर्फ ईदियां वो भी इकट्ठी हुई हैं, जो शादी पे आपको हार डाले थे नोटों के, वो जो फोल्ड किए हुए होती हैं, वो भी सारे पैसे इन्होंने पिन्नों ये से बैठ के सारे हिसाब किताब कर रही थी शादी आपको में किसने तुम्हारी। बताया? ये हिसाब किताब ही आंटी का जो बैठी हमें आपकी सारी जुबानों का पता है, ये भी पता है। ये सबके साथ अच्छा सबके साथ मुझे नहीं आपके बारे में पता, बारे में। मैंने किसी को नहीं बताया। बासुरा होती ना, एक आंटियां होती है, बड़ा सा बैग पकड़ के सलामियां इकट्ठी करी होती हैं। नहीं, तुम नहीं। अच्छा, पहली ईद है आपकी शादी के जी बाद, हाँ। तो भाभी का क्या नाम है उनका? सना उमर। सना उमर। सना को अब ईद मुबारक बोला आपने? सना बहुत बहुत आपको ईद नहीं, मुबारक। ये तो नहीं खा के और बोले। मैं बोल देता हूँ ना। अच्छा बोलो, ईद मुझे तो मुबारक। मौका चाहिए था। जी जी बोलो बोलो। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं बड़ा खुश हूँ कि आप मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बनी हो। Oh, so sweet. और मैं दुआ करता हूँ कि हमारी हर ईद, हर दिन हमारा इसी तरह से गुजरे और खुशियों भरा हो और रौनकों भरा दिन हो। और अगर कोई मुश्किल भी आए तो हम दोनों साथ मिलकर जो है उसका सामना करें। उमर भाई एक मैसेज दिया गया है, बहुत ही खूबसूरत मैसेज है और ये मेमोरेबल मैसेज है कि लाइफ का एक छोटा सा कार्ड है, वो आप अपने पास सेव जरूर रखने और उनको दिखाना है। एक सेकंड जब- लेकिन घर में मौका नहीं मिलता बात करने का, बहुत मिलता है। जो किसी ने भी तकरीर कर दी इसने। मैंने तो भाई केटू फैमिली को भी साथ उमर लेकर। भाई ने इतना सीरियस होके मैसेज दिया है भाई की- इमोशनल हो गए तो थे आप दे देना मैसेज भाभी को हमारी, है ना? आप दे देना कुछ, आप बोल देना। नहीं भाभी साहब से की है। अच्छा जी मैं गल सुनो, मैं ओनू हंस के कह देना यार, हंस के मैसेज दे देना। फिर रिदा ने ये कहना कि हुण तू शो सारा तू मुका रहे है। अच्छा, आप लोग तो सिंगल है ना अभी दोनों? अल्हम्दुलिल्लाह। हाय हाय, कोई बात नहीं, खैर है। अगली यूनिवर्सिटी पे ना आप भी पैगाम ऐसे दे रहे होंगे। अल्लाह में। अच्छा, कभी हो हाय, ये क्या बात हुई? कभी सोचा है कि आपका लाइफ पार्टनर कैसा होगा? कभी विजुलाइज किया है इसको? अरे सप्ते में आगे बच्चा। अच्छा सोहराब इस पे भी सोच में पड़ के हंसने लगे। आप सोचा है कोई इसको चाय सोहराब बना की बिरयानी की बात चाय किसको बना के देनी है? नहीं, सारे सोचते हैं, बिल्कुल सोचते हैं। और जो ये कह रहा है कि नहीं सोचता वो झूठ बोलता है। तो क्या सोचा? चाय किसको बना के देनी है? कैसी होनी चाहिए? लड़की कैसी होनी चाहिए? जाहिर बात है चाय की प्याली। असल में ये चीज़ मैं बताऊंगा तो थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। सो इट्स ओके। अच्छा, रियली? व्हाट अबाउट यू? कि लड़की कैसी होनी चाहिए? नहीं भाई, गलती हो गई, हिसाब किताब की बात कर रहे थे। जाहिर बात है कि चाय कैसी होनी चाहिए? बताओ ना, किसी को सोचा है कैसी होनी चाहिए? फ्यूचर पार्टनर कैसा होना चाहिए? कंपैटिबिलिटी हो, अंडरस्टैंडिंग हो और मतलब वो आपकी जो मतलब दोनों की पेस होती है चलने की, वो दोनों की कंपैटिबल हो, मैच करते हैं एक दूसरे से, मैं अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, ये सिर्फ पढ़ी लिखी बातें करने के लिए होती हैं। हाँ। ऐसा होता नहीं है रियल लाइफ में। आप अपने पेरेंट्स को देख लें, हम सबको, बल्कि जो लोग मैरिड हैं उमर साहब को देख लें, ये चीज़ें होती नहीं है। मेंटल कंपैटिबिलिटी नहीं शादी अल्हम्दुलिल्लाह ये हो जाए। जरूरी नहीं है।
कि मेरी शक्ल से लग रहा है आपको? थोड़ा थोड़ा मैं आपको बताऊं, मैं शदीद शादी ज़दा हूँ माशाल्लाह से। It's been like अल्हम्दुलिल्लाह 23 years now। माशाल्लाह। तो तो अप्स एंड डाउन तो लगे रहते हैं ना। मुझे क्यों याद दिला दिया? मैंने घर भी जाना है। हाँ जी, ना सिर्फ हम ईद मना रहे हैं, इसका जिक्र किया मैंने कि K2 की 12वीं एनिवर्सरी भी मनाई जा रही है। तो इरम बताओ कि ये सफ़र कैसा रहा और कोई मज़ेदार सी फ़नी सी बात बताओ K2 के हवाले से। अभी कुछ मंथ्स हुए मुझे K2 को ज्वाइन किए हुए। हाँ। तो फ़नी बात तो नहीं, लेकिन एक चीज़ जो मैंने यहाँ पे आके बहुत अच्छे से फील की कि यहाँ पे बहुत अच्छा फैमिली माहौल, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, और टीम वर्क है यहाँ पे। वो मोस्टली हमने देखा है कि खींचातानी होती है, मतलब लाइकिंग डिसलाइकिंग होती है, लेकिन यहाँ पे ऐसे को आपकी बात होती है, नापसंदीदा बात भी होती है, उसको भी ऐसे बयान किया जाता है कि अच्छा ये चीज़ ऐसे नहीं, आप इस तरीके से ऐसे कर लें। बहुत अच्छे तरीके से ताउन के साथ लेके चलती हैं। यूजुअली ये होता है कि एक नए फ़र्द का इजाफा जब होता है तो उस नए फ़र्द को एक्सेप्टेंस देना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन यहाँ पे उस नए फ़र्द को वेलकम किया जाता है खुले दिल से। उसको कॉपरेशन पूरी दी जाती है कि आप आएँ, आपको अपनी सलाहियतों को दिखाने का पूरा मौका हम देंगे, फ्री प्लेटफॉर्म है और आप अपनी सलाहियतें शो करें। तो दिस इज़ रियली वेरी गुड, और जो कि मतलब अच्छी बात है। और मैं मतलब ऑनर्स को ये क्रेडिट देना चाहूँगी कि वो इस हवाले से पूरा फ्रीली वो आपको फ्री हैंड देती हैं कि आप आएँ, अपनी वर्किंग शो करें, अपना काम शो करें। सिर्फ न्यूज़ के हवाले से नहीं, हम बहुत से शोज़ भी मैंने देखे, आप लोगों को भी देखे, आप लोग भी बहुत फ्रीली काम करते हैं। कभी मैंने यही नहीं सुना कि हमें ऐसे ही काम करने दिया जाता है या इस तरीके से दिया, बल्कि मैं उमर के साथ भी काफ़ी न्यूज़ के हवाले से भी डिस्कशन होती रहती है। उमर बहुत गाइड करती हैं, मतलब एज ए को एंकर भी काम करती हैं, डेस्क के ऊपर भी काम करती हैं, तो प्रॉपर गाइड करती हैं, ब्रीफ करती हैं, ये ऐसे नहीं, ये ऐसे। तभी तो 12 साल गुजर गए ना, देखिए ना, सब लोगों ने टीम वर्क के साथ काम किया, तभी तो वाकई। और हमारे प्रोड्यूसर जो हैं उनकी भी सबसे अच्छी बात ये है कि वो बहुत अच्छे तरीके से आपको माइंड फ्री करके हम एक दफ़ा मैं और सौरभ डिस्कस कर रहे थे अपने प्रोड्यूसर्स के कि यूजुअली ये होता है कि जब इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं टॉक बैक में तो एंकर कंफ्यूज हो जाता है। अच्छा। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन ऐसे दी जाती है कि हम मुस्कुराते वहाँ पे ऑन एयर आते हैं टीवी स्क्रीन पर। यूजुअली ऐसा होता है कि इतना मतलब इजी वे में लेके चलते हैं। वंडरफुल जी। किरण आप बताओ जी, कितना अर्सा हो गया तुम्हें? तो काफ़ी टाइम हो गया ना। मुझे आई गेस 4th ईयर ये चल रहा है और काफ़ी मेमोरीज भी हैं, अप्स एंड डाउन्स भी आए, काफ़ी सारी बल्कि मेमोरीज हैं। एक फनी जो मुझे बात याद आ रही है वो ये थी कि K2 में हमारी जो FPC थी वो चेंज हुई थी और मुझे नहीं पता था। वो तो मेरी न्यूज़ थी 12 बजे की आई गेस दिन की। उमर भाई को याद होगा क्योंकि ये उसमें अच्छी तरह इन्वॉल्व थे। तो अब मुझे पता नहीं था FPC चेंज हुई, मुझे लगा हमारा बुलेटिन 3 बजे होगा। अच्छा। और मैंने कहा चलो मैं आराम से 2 बजे चली जाऊँगी, 12 बजे लाइव बुलेटिन था। मैं 12 बजे घर में उठी, आराम से मैं नाश्ता अपना बनाया, जो ही मैंने बिल्कुल वो फर्स्ट उसकी बाइट लेने लगी, मुझे कॉल आई इनकी तरफ से कि आ जाए स्टूडियो में। तो मैं घर में बैठी हुई थी, मैंने कहा उमर भाई मैं तो घर में हूँ, स्टूडियो में क्या करना है ना। वहाँ पे चीखों पुकार शुरू हो गई क्योंकि 5 मिनट रहते थे 12 बजने में, और इन्होंने कहा कि आपकी तो न्यूज़ है 12 बजे लाइव, और इन्होंने कॉल फौरन से बंद कर दी। उसके बाद मैं तो बैठी रही, मेरा तो नाश्ता भी सारा रह गया इस तरह, और मैं थोड़ी देर के लिए शॉक थी कि यार वाकई में FPC चेंज हुई थी, लेकिन मेरे जहन में नहीं रहा। आसिफ आपकी तरफ आते हैं जी, कोई मज़ेदार सी बात K2 के हवाले से बताएं, फिर आखिर में सबके लिए मैसेजेस मैं लूँगी जी। K2 की सारी बातें मज़ेदार हैं जी, जैसे किस बात का जिक्र करें। बात यह है कि मुझे भी, मैं जब K2 में आया था तो 7वीं सालगिरह K2 की पहली मनाई गई थी यहाँ पे इसी हॉल में, और आज अल्हम्दुलिल्लाह 12वीं सालगिरह K2 की और मैं K2 के साथ हूँ। ये मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर मैं लाजमी अगर ना करूँ तो ये ज़्यादती होगी कि जो हमारे मशरान हैं, कामरान साहब, सर कामरान जो हैं, और स्पेशली कैवान भाई ने हमें बहुत ज़्यादा यहाँ पे सपोर्ट किया है। अगर हमें कुछ चीज़ें नहीं समझ आई तो उन्होंने पास बुलाकर जो है वो हमें बताया कि यार आपके पास प्लेटफार्म है। और सबसे बड़ी बात यह है कि K2 एक ऐसा इंस्टीट्यूट है, मैं समझता हूँ कि यहाँ से जो भी बंदा सीख के गया है ना, उसकी पकड़ाई नहीं है। मीडिया चैनल्स बेशुमार हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि K2 जो है वो एक इंस्टीट्यूट है, बाकायदा तौर पे ये एक यूनिवर्सिटी है, और यहाँ से काफ़ी ज़्यादा लोग सीख के गए हैं जो आज मुख्तलिफ चैनल्स पर काम कर रहे हैं, और नजर आता है कि K2 की सिखाई हाँ, और बाकायदा तौर पे। और ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हम पिछले 5-6 साल से K2 के साथ हैं। बिल्कुल, ये बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। आपसे पूछना चाहेंगे कि आपको कितना टाइम हो गया और आपका कोई ऐसा मोमेंट जिसमें आपको किसी प्रोग्राम में या किसी जगह पे आपको लगा हो कि मेमोरेबल टाइम या मेमोरेबल इवेंट था वो आपके लिए? यार मुझे मेरा दूसरा साल है ये, और एवरी मोमेंट इज़ मेमोरेबल फॉर मी।
और फ़नी मोमेंट्स बहुत से हुए हैं, हंसी मजाक चलता रहता है। लेकिन मैं अपनी इस्लामाबाद डायरी का जो प्रोग्राम करती थी वो मैं बहुत मिस करूँगी उसको। और एक एक लम्हा जो हम लोगों से मिलते थे बड़ा मज़ा आता था उसमें ना, क्योंकि हमने जी इजाज़त मांगनी है आप लोगों से। एक खास बात में जाने से पहले कहूँगी, लेकिन उससे पहले आप लोग सब देखने वालों को ईद के वाले से और यूनिवर्सिटी के वाले से कुछ कहना चाहे तो एक एक लाइन में ज़रूर कहिएगा। बिल्कुल जी, K2 टेलीविज़न जिस तरह से मैं समझता हूँ, अब मेरा तो अब पूरे पाकिस्तान में चूँकि बीइंग डेस्क इंचार्ज रब्ता रहता है, जितने भी नुमाइंदगान हैं, और मैं विज़िट भी किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो K2 टेलीविज़न का ये खासा है कि कश्मीरी को अगर हम बताएं कि मैं K2 टेलीविज़न से हूँ तो वो कहेगा वो ये तो कश्मीरी चैनल है। हाँ। हज़ारे वाले के पास गए हैं तो हज़ारे वाला कहेगा ये तो हिंदको वालों का चैनल है। पुठवार में आया तो ये तो जी पुठवारी चैनल है। पंजाब में गए हैं तो पंजाबी चैनल है। सराइकी गए हैं तो वो सराइकी है। सिंधी है तो सिंधी कहेगा ये हमारा। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि हम पाकिस्तान का पहला जो ऐसा चैनल हैं जो मल्टीलिंगुअल है, मुख्तलिफ जो जो इसमें सकाफ़तें कसीरुल सकाफ़ती चैनल है, मुख्तलिफ पाकिस्तान की जो सकाफ़तें हैं उनकी नुमाइंदगी करने वाला पाकिस्तान का वाहिद नेशनल चैनल है अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच जी। आप क्या कहेंगे जी, संजीदा होकर बैठे हुए थे? देखिए, जिस तरह उन्होंने बात की ना कि K2 इज़ क्रिएटिंग एन आर्मी ऑफ लीडर्स। K2 वर्कर्स नहीं पैदा कर रहा, K2 लीडर्स पैदा कर रहा है। और दूसरी बात यह है कि मैं एक चीज़ अप्रिशिएट करूँगा कि आज कल ना जिस मीडिया चैनल की तरफ देखिए आपको नेगेटिविटी मिलेगी, K2 में कोई नेगेटिविटी नाजरीन को नहीं दिखाई जाती। इट्स ऑलवेज पॉजिटिव, हर चीज़ पॉजिटिव है। और मैं अप्रिशिएट करूँगा केवान साहब को कि वो ख़ुद भी बड़े पॉजिटिव हैं। आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम हिम। और साथ साथ मैं अपने प्रोड्यूसर सुहेल साहब को भी जो है ना वो अप्रिशिएट करना चाहूँगा, बिकॉज ही हैज़ बीन बिग सपोर्ट फॉर अस। वो भी ना मतलब काफ़ी अच्छे हैं। तो K2 इज़ अ पॉजिटिव चैनल। वंडरफुल, K2 इज़ अ पॉजिटिव चैनल, वेरी नाइस। हाँ जी सर। अच्छा देखिए, K2 एक चीज़ कर रहा है जो पूरी दुनिया में नहीं हो रही। अगर हो रही है तो मैं चैलेंज कर सकता हूँ। मैं, इरम, हम सारे K2 टाइम्स करते हैं। करंट अफेयर्स का शो है, चीनी महंगी हो गई, पत्ती महंगी हो गई, फलां हो गया, ढिमकान हो गया, केसेस हो गए। आधे घंटे के बाद आप लाइव कॉल्स ओपन कर देते हैं। हाँ। आपने ऑडियंस के हाथ खोल दिए। अब आप एंकर से बात करें और पूरे पाकिस्तान से कॉल्स आती हैं। कोई बंदा बदतमीजी नहीं करता, कोई बंदा गालियां नहीं देता, कोई बंदा गलत तरीके से बात नहीं करता। ये चीज रियासत का चौथा स्तून होना बतौर मीडिया न्यूज चैनल, आई थिंक यही राइट वे है कि जब आधा घंटा लाइव ऑडियंस आपकी पार्टिसिपेंट बन रही है, अनसेंसर्ड, दैट्स लाइक पूरी दुनिया में ये वाहिद हो रहा है। कम से कम मेरी दानिश में ऐसा दुनिया में नहीं होता। सो दैट्स अ बिग ह्यूज क्रेडिट। आई रियली फील प्राउड। अच्छा, हमने K2 वालों ने एक ऐसा माहौल देखने वालों को दे दिया है कि उनको पता है किस तरह से बात करनी है, उनको तैयार कर दिया। अच्छा, मुझे डर लग रहा था। अच्छा, आपके अपने जाती दोस्त कॉल्स करके आपके साथ कोई ग्रज निकाल सकते हैं, बट ऐसा होता नहीं है। इसी बात को मैं आपको बताऊं, हम लोग यहाँ पर बैठे हैं तो सिर्फ हम फैमिली नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह जो K2 टेलीविजन के व्यूअर्स हैं वो भी हमारी फैमिली हैं। बिल्कुल सही। हाँ, बिल्कुल ये सिर्फ और सिर्फ ये दावा कर सकता है तो K2। और रिदा, इस चीज को समझिए, मुख्तसरन इस चीज को समझिए कि आप करंट अफेयर पर बात कर रहे हो जिसमें लोग तंग हैं, और फिर वो कॉल करके सेलिब्रेट कर रहे हैं, अपनी राय दे रहे हैं, लेकिन अग्रेसिव नहीं हो रहे हैं। मैं छोटा सा वाकया आपके साथ वो करना शेयर करना चाहूँगा। पाकिस्तान लाउंज प्रोग्राम हमारा चलता होता था, परवीन उसको होस्ट कर रही थी। तो इसी तरह से हमने न्यूज़ स्टोरीज बताने के बाद कॉल्स ओपन की, तो एक कॉलर आया हज़ारावाल से था। कहता है जी बाकी तो आपका सब कुछ चल रहा है, ठीक चल रहा है। तो परवीन से कहता है अगर आप एक माइया मुझे सुना दें लाइव कॉल में। तो परवीन भी बेसाख्ता जो है वो हंस पड़ी। और ये हमारा वीडियो क्लिप बहुत ज़्यादा वायरल भी हुआ। मैंने इनफैक्ट जो है इसका क्लिप बनाकर निकाला था इसका। अच्छा हाँ जी, आप लोग क्या जल्दी से कोई पैगाम दे दीजिए K2 के हवाले से, ईद के हवाले से। पे ये कहना चाहूँगी कि एक निजी टीवी चैनल है, उनके लाइसेंस के साथ ही K2 टेलीविज़न को लाइसेंस मिला था। उसके बाद से अपने लेवल को, अपने मेयार को बुलंद रखना। और सबसे बड़ी बात, जैसे सौराब ने बात की है कि लोगों की हम बात करते हैं तो यहाँ पे अवामी कचहरी लगाई जाती है। बाकी भी डिफरेंट चैनल्स हैं, लेकिन वहाँ पे कोई आवाम की बात उस तरह से नहीं करता कि आप अपने मसाइल सामने ला के बयान कर सकें। तो ये इसकी खासियत है। और ये पूरा क्रेडिट जो जाता है वो टीम मैनेजमेंट ऑनर्स को जाता है कि वो लोगों की बात आगे लेकर आते हैं, स्क्रीन पे ऑन स्क्रीन ला के मसाइल को हल करवाने के हवाले से अपना कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन जरूर दे रहे हैं। बिल्कुल सही, थैंक यू सो मच हिरा, वंडरफुल जी। हाँ जी किरण, क्या कहना चाहोगी? बिल्कुल रिदा, मैं जैसे उमर ने कहा कि मल्टीलिंगुअल चैनल है, और सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे अच्छी लगी वो ये थी कि आपके जो हिडन टैलेंट्स है, जैसे अगर मैं पश्तो न्यूज़ पढ़ी थी तो मुझे नहीं पता था कि हम उर्दू की न्यूज़ कर सकते हैं। तो एक प्लेटफॉर्म आपको दिया जाता है और आपको एक चैलेंज दिया जाता है कि आप आके करें।
तो उससे ये होता है कि आप अपनी जो स्किल है उसको एक तो पहचान लेते हैं और एक ये कि आप उसको पॉलिश करने का भी टाइम मिल जाता है। आपको पता चलता है हाँ मैं न्यूज़ भी रीड कर सकती हूँ, मैं प्रोग्राम भी कर सकती हूँ। तो ये है कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं और ये सबसे बेस्ट चीज़ है जो मेरी फेवरेट है K2 के बारे में। थैंक यू सो मच। आपसे मैंने आसिम गाना भी सुनना है, ठीक है ना? जाना कहीं नहीं, गाए वगैरह जा नहीं वो सकते हो, काफ़ी रेडी अच्छा। बैठे हुए हैं, रेडी गला- तैयार बंदा बैठा है बिल्कुल ना, लेकिन कुछ पैगाम फिर मैं कुछ बोलूँगी फिर आप गाना। पैगाम मेरा यही है जी कि K2 के नाजरीन, जैसे उमर भाई ने कहा कि हमारी फैमिली की तरह है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि जब भी K2 का कोई भी प्रोग्राम चल रहा हो और अगर उसमें हम लोग कॉल ले रहे होते हैं, सुराब भाई ने बड़ी खूबसूरत यहाँ पे बात की है कि हमें पूरे पाकिस्तान से कॉल्स आ रही होती हैं, पूरे पाकिस्तान से नहीं बल्कि दूसरे ममालिक से भी हमें जो है वो, और जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी भाई हैं और बड़े शौक़ से, मेरे कुछ खुद दोस्त हैं जो दुबई में, सऊदीया में, लंदन में बैठे हुए हैं और वो अक्सर जब बात होती है उनके साथ तो वो कहते हैं यार हमने तेरा फ़लाँ प्रोग्राम देखा, हमने वो फ़लाँ प्रोग्राम। तो K2 का ये खासा है कि K2 ने अपने व्यूवर्स को जो है ना वो इस तरह से अपनी तरफ माइल किया हुआ है। और मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि K2 का जो व्यूवर है ना उसके लिए दीगर चैनल्स की कोई बात नहीं है। अभी मैंने रिसेंट एक प्रोग्राम किया सैरी के ऊपर, पब्लिक आई रावलपिंडी, जो मैं अपना प्रोग्राम करता हूँ, तो मुझे एक 14-15 साल का बच्चा आके मिला, तो उसने कहा कि सर मैं इधर ही रहता हूँ और मैं आपका प्रोग्राम देखता हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। कितना अच्छा लगा होगा हाँ, ना? तो मैंने बड़ा प्राउड फील किया कि यार 14 साल का बच्चा है और मासूम जुबान से मुझे कह रहा है सर हमारा पूरा घर आपका प्रोग्राम देखता है, आप एक्टिंग बड़ी करते हैं प्रोग्राम में। मैंने कहा चलो आओ बच्चे आपसे बात करते हैं। तो ये जब भी आप बाहर जाते हैं तो जाहिर बात है कि इदारे के साथ हम मुंसलिक हैं, तो जब हमसे कोई बात करता है उस इदारे का नाम लेता है तो हम भी फ़ख्र महसूस करते हैं कि यार हम लोग K2 का बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच जी। और मैं लास्ट ही में बात है कि टाइम बहुत शॉर्ट रह गया, मैं अभी भी देखती थी अपने तमाम कैमरामैन को, हाँ जी। प्रोड्यूसर्स को कि इनकी मिनट टू मिनट, सेकंड टू सेकंड आई होती है, मतलब वो हमें वॉच कर रही होती हैं, लाइव जा रहा होता है। सादत प्रोड्यूसर हैं, सुहेल साहब प्रोड्यूसर हैं, कैसे तनुली साहब सारा वॉच कर रहे होते हैं कि हमारे जितने भी कैमरामैन हैं ये एक एक सेकंड के लिए, एक एक मोमेंट के लिए बड़े मज़े के शॉट्स बनाते हैं, हम लोग बड़ा इंजॉय करते हैं। जिस व्यूवर्स को असल प्रोडक्शन जो मिलती है इंस्ट्रक्शन ऑनर्स की मालिकान की तरफ से होती है वो भी अप्रिशिएट करती हैं, टीम को अप्रिशिएट करती हैं। हम उतना अपने आप को क्रेडिट नहीं दे पाते जितना इन लोगों को क्रेडिट जाते हैं और रियली मैं थैंकफुल तमाम टीम मेंबर्स के लिए। ये सब इनकी मेहनत होती है, आप यकीन करें इनके फोन नहीं बंद हो रहे होते, कहाँ पे पहुंचे हैं आप। एंकर्स को मतलब इतना जैसे माँ को बच्चों की नहीं फिक्र होती स्कूल गए कि नहीं, स्कूल से आए या नहीं, तो हमारे प्रोड्यूसर्स को फिक्र होती है सेट रेडी है, कैमरामैन को होता है शॉर्ट्स लाइटिंग वगैरह रेडी है, तो ये क्रेडिट इनको जाता है और इनका बहुत बहुत शुक्रिया कि अभी तक K2 को यहाँ तक पहुँचाने के लिए और प्रोडक्शन इतनी अच्छी देने के लिए इनका खासा रोल है। थैंक यू सो मच जी। और मेरे लिए भी एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि जब 2 साल पहले मैंने यहाँ ज्वाइन किया एज अ होस्ट, तो जो चीज़ बीइंग एन आर्टिस्ट मेरे लिए था कि पता नहीं मुझे काम करने का कितने मौके मिलेंगे, मैं थोड़ा सा फ्री हैंड जैसे हर आर्टिस्ट होता है कि मौका मिले। और थैंक यू सो मच कमान साहब का बहुत शुक्रिया कि ना सिर्फ मुझे काम करने की लिबर्टी मिली बल्कि 2 साल के बाद मैं यहाँ पे नॉट एज अ होस्ट बैठी हूँ बल्कि मैं एक डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। आई बीन हायर्ड एज ए PR मैनेजर, तो मैंने सोचा कि मैं किस तरह से दोनों काम कर लूँगी। बट थैंक्स अगेन टू द एंटायर टीम जो यहाँ बैठे हैं वो भी, और वो जो कि इस वक्त देख रहे हैं, हमें उन सबका भी शुक्रिया कि आपकी मेहरबानी से, आप लोगों की सपोर्ट से हम लोग इस इदारे को यहाँ तक चला रहे हैं, वरना अकेले हम कुछ नहीं कर सकते थे। तो आप सबको ईद की बहुत मुबारकबाद, आपको K2 की सालगिरह की बहुत मुबारकबाद हो, तमाम मैनेजमेंट जो हमें देख रही है उनको बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला आपका साया हम पे सलामत रखे और हमें ऐसे मौके मिलते रहे कि हम खुशियाँ आप सबके साथ बांटते रहें। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया जी, मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला आपसे बहुत जल्द। दुआ में याद रखिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज। अरे नहीं जाइएगा नहीं, आसिम गाना गाना गाना, यस गाना गाना गाना। चमकते चांद को टूटा हुआ तारा बना डाला, चमकते चांद को टूटा हुआ तारा बना डाला, मेरी आवारगी ने मुझको आवारा बना डाला, चमकते चांद को टूटा हुआ तारा बना डाला, मेरे मालिक मैं अक्सर
देख कर हैरान होता हूँ, न मुझसे बन सका छोटा सा घर, दिन रात रोता हूँ। इलाही तूने कैसे ये जहां सारा बना डाला, चमकते चांद को टूटा हुआ तारा बना डाला।